गुड आफ्टरनून मिस, गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी, वेलकम। आफ्टरनून। आज के इस सेशन में हमारे पास ऑलरेडी काफी टीचर्स जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच टीचर्स जिन्होंने टाइम से पहले ही जो है सेशन में ज्वाइन कर लिया है। हम लोग एग्जैक्टली अगले 4-5 मिनट में हम लोग जो है सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर आपके टीचर्स जिनको आप जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके को टीचर्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के जो है अलग ग्रुप्स में हो सकते हैं, उन सभी को बताते रहिए कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। जल्द से जल्द ज्वाइन करें। प्लीज एक बार उनको रिमाइंडर भेज दीजिएगा। इट वुड बी ग्रेट कि सभी टीचर्स टाइम से जुड़ जाएं ताकि हम टाइम से शुरू कर सकें और टाइम से ही इसको एंड कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है रोहित। ऑलरेडी इतनी स्पीड से टीचर्स जुड़ रहे हैं। नंदिनी जी, आरती जी, सब अपने नाम भी लिख रहे हैं, प्रशांत जी। और आज इन सब के साथ हम पूरा का पूरा यूपी घूमेंगे, क्योंकि कितनी कितनी जगह से हमारे साथ आरती जी और जिन जिन के नाम हमें नजर आ रहे हैं उनको हम पर्सनली, प्रीति जी, हम वेलकम कर पा रहे हैं। बट यस, स्पीड बढ़ती जा रही है और मैच करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। संजय जी, धर्मेंद्र जी, दीपिका जी, साक्षी जी, बबीता जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इसी से पता चलता है कि हमारी आज की टीचर्स जो ज्वाइन कर रही हैं कितनी मोटिवेटेड है। टाइम से पहले ज्वाइन करना एक बहुत बहुत वैल्यूड एक है, कि हम वैल्यू दिख रही है हमारी टीचर्स की कि कितनी पैशनेट है वो। और खान एकेडमी में हम लोग भी इसी में बहुत विश्वास रखते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। बिल्कुल, ये इसी तरीके से क्लैप्स और थम्स अप भेजते रहिएगा तो दिखता रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधा जी नमस्कार, पूनम जी, अ, जो भी आपके, लव कुश सिंह जी, कल्पना जी, संजू जी, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, साइंस की और साइंस एंड मैथ्स पढ़ाने वाली टीचर्स जो जिम्मेवार हैं इन दो सब्जेक्ट्स के लिए, उनको आप प्लीज इनवाइट करके ज्वाइन करवा लें। केवल जो मैथ्स के लिए टीचर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनके साथ हम सुबह ऑलरेडी एक सक्सेसफुल सेशन कर चुके हैं। सीमा जी, यस। कामिनी मैम, हेलो, नमस्कार राजेंद्र सर, शशि जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नंबर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, इसी स्पीड से वी होप कि ऐसे नंबर बढ़ते रहे और जितने भी टीचर्स ने ज्वाइन करना है इस सेशन वो समय से जुड़ जाए। जी हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे अगले 2 मिनट में। बिल्कुल। वी हैव अ लॉट ऑफ टीचर्स जिन्होंने जो है अपने फोन का नाम चेंज नहीं किया है उसमें। अभी जैसे एग्जांपल सैमसंग SM दिखा रहा है कि नाम अलग से उनका दिखा रहा है, ओप्पो जी करके फोन दिखा रहा है। प्लीज अपना नाम जरूर अपडेट कर दें, वरना आपका नाम हमेशा सैमसंग ही दिखाएगा और हमेशा ओप्पो ही दिखाएगा जो आपका नाम नहीं है। जी। सभी का स्वागत है। और हम आपका नाम लेके फिर स्वागत कैसे करेंगे? किरण जी, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर किरण जी अशोक वेलकम। कुमार, श्वेता अग्रवाल मैम, बहुत अच्छे। किसी का नाम रह जाए तो प्लीज दिल को बात मत लगाइएगा। जब एक साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो थोड़ी सी चैट ऊपर जल्दी भाग जाती है। गीता जी नमस्कार, गौरव सर, कृति जी, शैलजा जी, रेखा जी, यस। और जिनके नाम हम नहीं ले पाए हैं लेकिन वो समय से पहले जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मोहम्मद सर, पारुल मैम, बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग, स्वप्ना गुड जी आपकी आवाज आफ्टरनून। चली गई थी अभी बीच में। मेरी आवाज? हाँ जी, बहुत के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया हमें। अच्छा, जी। सब देगा, सब देगा, ये सब बहुत बुलंद आवाज है, डोंट वरी। तुलिका सिंह मैम, सम्यक जी, सुशील सर, चलिए एक एक दो दो को खींच के लाइए अपने साथ, ताकि हम समय पर शुरू करके समय से पहले खत्म करने की कोशिश कर सके। सूर्या जी, परवेज जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी काफी लोग जुड़ चुके हैं और स्पीड बहुत अच्छी है, तो बस 1 मिनट और इंतजार करें रोहित।
जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा है कि 12 बजे के आसपास, 12 बज के 1 मिनट पर हम जो है इस सेशन की शुरुआत कर देंगे। अभी जी 12 बज रहे हैं एग्जैक्टली, इनफैक्ट 1 बज चुका है, 12 बज के 1 मिनट हो चुके हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत कर देते हैं, सो दैट जो टाइम से टीचर आए हैं उनका समय बर्बाद ना हो, और उनको हम अप्रिशिएट जरूर करेंगे विद दिस जी स्टार्टिंग द सेशन ऑन टाइम। तो सभी टीचर्स के लिए जो अभी जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, उनके लिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कृपया चैट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि रोजाना जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया आपके स्कूलों में चल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, उसका समावेश करने में आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप 0 की तरफ भी हो सकते हैं, आप 10 की तरफ भी हो सकते हैं, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। जो सच है वो सच है। कोशिश यही रहेगी कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो हम कैसे आगे बढ़ते रह सकते हैं। और अगर हम ऑलरेडी 8, 9 या 10 पर है, तो उसके लिए हमें हम शुक्रगुजार होने चाहिए कि हमारे स्कूलों में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में जो कि भविष्य है। आप अभी देख लीजिए, सभी चीजों का इस्तेमाल, सभी चीजों का जो काम होता है, उसमें सब में टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। पहले आप पैसे निकालने के लिए बैंक में जाते थे, चेक से और विड्रॉल स्लिप भरते थे। आज वही जो है आपके पास जो है फोन बैंकिंग या मोबाइल ऐप है, जिससे आप यूज करते हैं सब्जी लेना और सब चीजें जो है। अभी भी आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रही है और हमारी जिंदगियों में आती आ रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। जी वो सोचते हुए प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा ना। आई कैन ऑलरेडी सी बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर मैसेजेस में भेज रहे हैं, 8, 9, 10, कुछ लोग 5 भी हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। कोई भी जवाब जो है वो गलत नहीं है। जब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं, तब तक हमारा जो है प्रोग्रेस होना बहुत बहुत जो है आसान हो जाता है। अगर मुश्किल भी है, तो उसको धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1 कदम भी अगर आगे बढ़ते हैं, 2 कदम भी आगे बढ़ते हैं, तो भी अच्छी बात है। अगर 4 है तो 5 की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, 6 है तो 7 की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में पूरे सेशन भर बनाए रखिएगा। जी और इसके खुशी की साथ ही बात, हम, हाँ रोहित, जी, एक सर, परवेज सर ने लिखा 15, तो मतलब बहुत बड़ा हमारा एक दायरा है, और बहुत खुशी की बात है कि बिल्कुल। मोस्टली हमको अच्छे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। चलिए जी आगे बिल्कुल, चलो। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट यस प्लीज आगे चलते हैं। सभी से अनुरोध है, जैसे मैंने बोला है, आगे कैसे बढ़ते रहना है वो ध्यान में रखिएगा। क्विकली देख लेते हैं हमारे जो खान एकेडमी का ये जो प्रोग्राम है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का जो यूपी माध्यमिक का जो ये प्रोग्राम है, जिसमें खान एकेडमी हेल्प कर रहा है, वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैसे हम पूरे साल भर मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे और आपके लिए सपोर्ट लेकर आते रहेंगे, उसको एक समरी स्लाइड में देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी 12 मार्च अप्रैल को जो है हमने प्रिंसिपल्स के साथ सेशन किया है। आज हम आपके साथ साइंस टीचर जो है उनके साथ सेशन कर रहे हैं। दोबारा 29 तारीख को जुड़ेंगे अगेन एक और सेशन के साथ, जिसमें हम और डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आप खान एकेडमी का उपयोग क्लास में कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग तो अभी शुरुआत में ही है। इसके अलावा आपके पास एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्स हमेशा रहेगा, जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और जानकारी प्राप्त करने के लिए और खान एकेडमी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ट्रेनिंग की जरूरत अगर पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग भी जरूरी जो है हम मेक श्योर कि वो ट्रेनिंग भी आप तक पहुंचे। रेगुलर और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो सेशंस होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकेस सिर्फ सवाल आते हैं, सीख लिया है सब कुछ, बट सिर्फ सवाल आते हैं, तो उनके लिए भी एएमए सेशन का भी, नीड बेस्ड एएमए सेशन जिनको हम बोलते हैं, वो जरूरत पड़ने पर हम वो भी आपके पास लेकर आएंगे। तो ये अलग अलग तरीकों से हम आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो सेशन को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये आज नहीं, अगली ट्रेनिंग में भी, उसके बाद कोई भी सेशन होगा, आपको ये स्लाइड जरूर दिखेगी। कोई भी सेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास एक नियम होते हैं, कुछ कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फॉलो करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस आता है। ध्यान केंद्रित रखें, सबसे पहला है ये। आप बच्चों को भी वही बोलते हैं जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि अपना ध्यान केंद्रित रखें पढ़ाई पर। बिल्कुल उसी हिसाब से हम आपको बोलेंगे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आपके आसपास है, उसको थोड़ा साइड करें थोड़ी देर के लिए। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां पर इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ आता है, तो प्लीज ऐसे एरिया में जाएं जहां पर इंटरनेट बिल्कुल सही हो, वहां पर जाएं, ताकि आपको सेशन का पूरा लाभ उठाने को मिले। सेकेंड पॉइंट, कोई भी अगर सवाल है तो क्यूएनए बॉक्स में पूछिए, चैट बॉक्स में सवाल नहीं पूछिए, बिकॉज
आप लोग आराम से 1400-1500 लोग आज जुड़ने वाले हैं और हम लोग 3 लोग हैं। चैट बॉक्स बहुत जल्दी जल्दी भागेगा, आपके सवाल मिस होने के चांसेस है। आई रिपीट, सवाल अपने Q&A बॉक्स में ही पूछे। प्लीज ऐसा मत सोचिए, आप फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे और बोलेंगे कि हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा अभी तक। प्लीज मेक श्योर Q&A बॉक्स में ही सवाल पूछे। कोई भी आपको विचार शेयर करना है, कोई भी आपको इवेंट, आपके साथ इवेंट चैट के थ्रू, आप कुछ भी अगर आपके साथ होता है, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो चैट के थ्रू ही आप शेयर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज मेक श्योर कि आप धैर्य बनाए रखें। आपके सभी सवालों के जवाब इस सेशन में कंप्लीट किए जाएंगे, दिए जाएंगे। अगर अभी नहीं होता है तो आपके साथ रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया जा सके। अगर तब भी नहीं होता है रिसोर्स के थ्रू, तो आपको फोन नंबर्स और व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे जहां पर आप कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप संयम, थोड़ा धैर्य भी बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। वेरी क्विकली एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आप भी जब पढ़ाते हैं तो सेशन के एंड में एक फीडबैक या असेसमेंट लेते हैं, वैसे इस ट्रेनिंग का भी एक फीडबैक और असेसमेंट है जो एंड में आपको मिलेगा। आपको इसके सवालों के, जो अभी सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब आपको सही मिलेंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को, अगर कोई भी गैप होता है तो उसको इंप्रूव कर सके उसी समय सही आंसर के साथ। बट एट द सेम टाइम इस सेशन की रिकॉर्डिंग, इस सेशन के लिए फीडबैक, ताकि हम इंप्रूव हो सके, हमारे इंप्रूवमेंट का ध्यान रखते हुए हमें भी वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें भी वो फीडबैक चाहिए होता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव अपनी ट्रेनिंग को बना सके। तो ये सारी चीजें सेशन के एंड में मिलेगी। आई रिपीट, अटेंडेंस प्लस असेसमेंट फॉर्म सेशन के एंड में मिलेगा, तो एंड तक बने रहना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। क्विकली मैं आपके साथ एजेंडा शेयर करूंगा आज का हमारा। बहुत ही छोटा एजेंडा है, बहुत ही क्रिस्प एजेंडा है। कोशिश करी जाएगी हम 12 o'clock हो रहे हैं, 12:07 हो रहे हैं इस समय, 1:30 तक या 1:35 तक इस सेशन को खत्म किया जा सके ताकि आप जो है बाकी कामों के लिए भी आप अपना वो काम कर सकते हैं। राइट, वो उसके लिए समय निकाल पाए आप। बहुत छोटा परिचय होगा खान एकेडमी का कि खान एकेडमी क्या काम करता है, कहाँ काम करता है। देन हम बात करेंगे कि इसका उपयोग आपको क्यों करना है। अब इसका उपयोग क्यों करना है, मैं ऐसा सोचिएगा कि खान एकेडमी कैसे हमारी मदद कर सकता है समय बचाने में और बच्चों को और अच्छा पढ़ाने में। ये मत सोचिएगा कि खान एकेडमी कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो एक शिक्षक नहीं लेकर आ सकता। रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आपका समय कैसे बचाया जा सकता है और बच्चों की इंप्रूवमेंट को कैसे किया जा सकता है उसी समय, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे सेशन का। अब तक का क्या सफर रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में उसके बारे में जानेंगे। 2024 और 25 के लिए हमारे क्या लक्ष्य हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो इस सेशन का होने वाला है, जिसमें मैं आप चाहूंगा कि आप सबसे ज्यादा ध्यान रहे, वो है रोस्टरिंग। खान एकेडमी पर कैसे रजिस्टर होना है, वो स्टेप हम आज कवर करने वाले हैं। एंड देन 29 को जो एक और सेशन है, 29 तारीख को जो सेशन होगा, उसमें हम क्या कंटेंट असाइन करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लोज करेंगे सेशन को अगले कदम और फीडबैक से। With this, I hand it over to Swapna जी। स्वप्ना जी, please थैंक यू, start with थैंक your यू introduction। मिस आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा एंड देन स्टार्ट with the session। जी। थैंक थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मेरा नाम स्वप्ना सोनी, दिल्ली से जुड़ रही हूँ और इसीलिए सबसे पहले मैं थैंक यू करती हूँ टेक्नोलॉजी को और अपने लैपटॉप को कि मैं आपके साथ आज रूबरू हो पा रही हूँ। टेक्नोलॉजी के बिना अब इस दुनिया का इमेजिन कोई कर ही नहीं सकता है। तो चलिए, 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा एजुकेशन और डेवलपमेंट फील्ड में। हजारों हजारों टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टेट्स के साथ काम किया है हमने। और तकरीबन 2018 से मैं जुड़ी हुई हूँ खान एकेडमी के साथ। ये जर्नी पूरी देख रही हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हम कुछ नया ला पा रहे हैं, टीचर्स को स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं, आपको वो सपोर्ट दे पा रहे हैं कि जब आप अपने मिशन को अचीव कर सकें, अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बेहतर कर सके टेक्नोलॉजी को अपना असिस्टेंट बना के। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम पूरा फायदा उठा पाएंगे खान एकेडमी का, आज हम आपकी ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन तब उससे पहले मिस्क, आप प्लीज सबको हेलो करिए। नमस्ते, थैंक यू स्वप्ना जी। मेरा नाम मिस्क खुराना है। मैं खान एकेडमी का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के ऑफिस लखनऊ से देखती हूँ। मैं क्लोज पार्टनरशिप में काम करती हूँ हमारे एएसपीडी सर वीके पांडे जी के साथ, हमारे डायरेक्टर, हमारे जॉइंट डायरेक्टर राजकुमार जी के साथ,
प्रतिमा मैम के साथ, जो अभी कुछ समय में हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगी भी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सत्र में जुड़े, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रशिक्षण आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। कुछ ऐसे चैट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं जिनको अभी एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपके लिए 2 चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगी। पहली बात कि ये सत्र खाली राजकीय शिक्षकों के लिए है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम राजकीय माध्यमिक स्कूल में चल रहा है। अगर आप एक प्राइवेट टीचर हैं जो राजकीय माध्यमिक स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो आप प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर रुकना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट टीचर ऐसे हैं जो एड हॉक हैं, जो प्राइवेटली एक स्कूल में काम करते हैं, तब प्राइवेटली एक माध्यमिक स्कूल में, एक राजकीय माध्यमिक स्कूल में काम करते हैं, तो आपके लिए इस सत्र में रुकना अनिवार्य है। दूसरा सवाल, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने पिछला प्रशिक्षण अटेंड करा था जो मैथ का है, तो क्या हमारे लिए ये प्रशिक्षण को भी अटेंड करना जरूरी है? तो आप लोगों के लिए खान अकेडमी का परिचय और हमारा सफर सेम रहेगा, वो सबके लिए सेम है, लेकिन बच्चों को ऐड करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क होगा। तो आपको उस सेक्शन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है इस ट्रेनिंग में, और आपके लिए चीजें यहाँ पर सेम होंगी। थैंक यू सो मच स्वप्ना जी, इसी के साथ आप आगे चल सकते हैं। थैंक यू मिस। और रोहित, आपने बोला कि आप असेसमेंट हम देखेंगे एंड में, तो एक्चुअली ये असेसमेंट होता है टीचर का कि भाई हमने कैसा पढ़ाया। तो बिल्कुल मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सब प्यार से जुड़े रहें, एक ऐसे कोने में बैठ जाएं जहां आपको कोई परेशान ना करे, एक पेन पेंसिल ले लें, और मैं ये प्रॉमिस करती हूं कि आपको 100% मिलने वाला है उस असेसमेंट में। सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, रुक रुक के आपको बताएंगे, आप नोट्स लेते जाइएगा, सीक्रेटली आपको हिंट भी मिलती जाएगी। तो आप आज यहां से जाने वाले हैं स्माइलिंग, बिल्कुल स्माइल लेकर अपने चेहरे पर। अगर स्माइल ही लेनी है तो आज की थीम बना लेते हैं हम प्रसन्नता, मतलब कि ढूंढते हैं वो कारण कि खान एकेडमी हमें कहां कहां मौका दे रहा है मुस्कुराने का, कैसे हमें स्ट्रेंथन करेगा, और कैसे हम खान एकेडमी को अपना असिस्टेंट बनाकर अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बेहतर करेंगे। तो क्या है खान एकेडमी का मिशन? एक ऐसी दुनिया को बनाना जिसमें कहीं भी कोई भी कुछ भी निशुल्क सीख सके। मतलब ना तो कोई बैरियर है एज का, ना कोई फाइनेंशियल बैरियर, ना कोई सब्जेक्ट का बैरियर, कहाँ है लोकेशन का बैरियर, कुछ नहीं। सच्ची मुच्ची की राइट टू एजुकेशन, है ना? ये एक पहला कारण हमारा मुस्कुराने का। हाँ जरूर, जहां जहां आपको मैं पूछूं कि ये कारण है मुस्कुराने का या नहीं, तो मुझे थम्स अप देके जरूर बता दीजिएगा कि क्या ये चीज आपको फीचर खान एकेडमी का अच्छा लगा या नहीं लगा। बिल्कुल आने शुरू हो गए हैं थम्स अप, तो थैंक यू सो मच, हम इंटरैक्ट करते रहेंगे। चलिए, कौन है जिसने खान एकेडमी को बनाया? ये है पद्मश्री सलमान खान जी। पूरे सलमान खान की तरह नहीं दिखते हैं, पर मुझे तो कभी कभी लगता है थोड़े बहुत मैच करते हैं हमारे बॉलीवुड वाले सलमान खान जी से, पर ये वो है नहीं। 2008 में सलमान खान जी ने, जो कि एक पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं हमारे यहाँ पे, इन्होंने इतने दूरदर्शी कि ये इमेजिन करा कि टेक्नोलॉजी की क्या पावर हो सकती है। हम लोगों को रियलाइज अब हो रहा है, जब हमने 2017 में, सॉरी 19-20 में, जब कोविड के बाद हमें नीड लगी और हमने देखा कि खान एकेडमी ने कैसे बच्चों और टीचर्स को कनेक्टेड रखा उस दौरान जब हम अपने बच्चों को देख भी नहीं पा रहे थे। पर इन्होंने वो इमेजिन कर लिया था 2008 में, और उसी मिशन को लेके आज खान एकेडमी 190 देशों में है, 15 करोड़ यूजर्स हैं, और 1.5 करोड़ शिक्षार्थी पिछले साल ही जुड़े हैं खान एकेडमी पर। 4.5 लाख शिक्षक पिछले साल खान एकेडमी से जुड़े और उन्होंने अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को खान एकेडमी को यूज करके बेहतर किया। तो एक और रीजन आपके मुस्कुराने का और प्रसन्न होने का, यही टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है 190 देशों में, आज आपके घर पे, आपके स्कूल में आके आपके बच्चों के और आपके द्वार खटखटा रही है।
इसको आप अपनाएं और इसको अपना असिस्टेंट बनाकर आगे इसका फायदा उठाएं। चलिए इंडिया का सफर देखते हैं। खान एकेडमी 2017 में आई इंडिया में। 9 सरकारी स्कूल प्रणालियों के साथ उसी मिशन को पूरा करने के लिए हम जुड़े हैं। 34,000 से ज्यादा टीचर्स आज खान एकेडमी पर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं हमारे साथ, जिसमें से कि 21,000 हमारे पार्टनरशिप, जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं, स्टेट पार्टनरशिप्स, उधर से बिलोंग करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप। और 7,000 टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की सेल्फ मोटिवेटेड टीचर्स हैं, जिनको कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो यूज कर रही हैं खान एकेडमी को अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बेहतर करने के लिए। 5,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल की टीचर्स ऑलरेडी खान एकेडमी को यूज कर रही हैं। हमारा मिशन है कि हम पूरे भारत को हरा भरा कर दें, मतलब हर डॉट एक टीचर को रिप्रेजेंट करती है, तो असिस्टेंट बना ले हर टीचर खान एकेडमी को। फिलहाल हम जुड़े हुए हैं पंजाब के साथ, यूपी में शुरुआत हुई थी केजीबीवीज के साथ, अब समाज कल्याण और माध्यमिक आप सबके साथ भी हम जुड़ रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं प्रोग्राम का। जेएनवीज के साथ काम किया है, महाराष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं और उड़ीसा इस साल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। तो ये सिलसिला जारी है। 12 लाख पंजीकृत स्टूडेंट्स ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं इन पार्टनरशिप स्कूल्स के साथ, और 21,000 टीचर्स। और सबसे जरूरी बात, उसी मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले ये सोचा गया कि अगर विभिन्न सरकारों के साथ काम करना है तो पहले हमको अपने कंटेंट को उनके हिसाब से बनाना होगा, मतलब कि हर लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल हो ताकि बच्चे उसको आराम से एक्सेस करके उसका फायदा उठा सकें। 8 भाषाओं में ऑलरेडी हम ट्रांसलेट कर चुके हैं खान एकेडमी का कंटेंट। और फिर से मुस्कुराने वाली बात कि आपको मिलने वाला है आपका कंटेंट हिंदी में, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है खान एकेडमी पर, खान एकेडमी और यूपी के बीच में, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, टीचर्स को कैसा लगता है, बच्चों को कैसा लगता है। ध्यान से देखिए ये वीडियो और देखिए कि कितनी मुस्कुराहटें ला रहा है खान एकेडमी। पहले में मैथ्स के सवाल बहुत कठिन लगते थे, मैथ से ही डर लगता था। उसके बाद जब खान एकेडमी के सवाल करने लगे तो मैथ से भी डर नहीं लगता है। खान एकेडमी के माध्यम से जब से उन्होंने लर्निंग शुरू की है तो काफी ग्राफ उनका पढ़ाई का ऊपर गया और इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ा है। तो खान एकेडमी इसीलिए बेस्ट लगा क्योंकि हम जितना करते जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पे हमें बैजेस और एनर्जी पॉइंट्स मिलते जाएंगे। मैम असाइनमेंट करने में बहुत मजा आता है। स्टार गिरने की वजह से धड़ाक से आवाज निकलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो खान एकेडमी से बच्चों को कराया था उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैथ्स में ज़्यादातर बच्चे पास। बच्चा लैपटॉप भी चलाना जान गया, फोन चलाना जान गया। अपने भाई बहनों को भी बताते हैं मैथ्स के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। खान एकेडमी का कंटेंट बहुत रिच है, एंगेजमेंट बहुत मीनिंगफुल है। हमारा विजन है कि सभी बच्चों में एक मैथमेटिक्स के प्रति एक इंटरेस्ट जगाएं, उनको एक कुतूहल जगाएं। तो देखिए हमने ये स्माइल्स, और सबसे पहले हमारा दिल करता है कि हम धन्यवाद कर दें स्टेट लीडर्स का, स्टेट टीम का, प्रिंसिपल्स का, मेंटर्स का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, जिन्होंने एक बदलाव लाके खान एकेडमी को एक्सेप्ट किया और इससे इसका फायदा उठाया। पर हाँ, ये एक दिन का काम नहीं है, इसको समय लगता है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आती हैं शुरू में जब कोई भी एक बदलाव लाया जाए, सोच का भी बदलाव और तरीकों का भी बदलाव। आप भी फेस करेंगे चैलेंजेस, जैसे इंडिया में ही नहीं बाकी कंट्रीज से भी, जो 190 कंट्रीज हैं वहां से भी हमें ये रिस्पांस मिलता है कि शुरू में देखा जाए तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम,
चैलेंज है, फोन इक्विपमेंट का चैलेंज है, क्या करना है उसका चैलेंज है, बहुत सारे गैप्स हैं। पर सबसे पहले हमें जगह बनानी है यहाँ और यहाँ अपने दिल में, ताकि हम एक्सेप्ट करें और फिर एक छोटा छोटा कदम लें। क्योंकि जैसे ही हमने आपको बताया, हम अब आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तरह तरह से आपको मिलेंगे रिसोर्सेज, लिंक्स, व्हाट्सएप ग्रुप, हेल्पलाइन नंबर, जिनको आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। बस एक ही प्रॉमिस चाहिए हमें आपसे, कि आप कंसिस्टेंटली एक छोटा छोटा धक्का मारते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान एकेडमी, तो ये वीडियो देख के किस किस को मुस्कुराहट आई और लगा कि वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यूपी एंड द टीम? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। खान एकेडमी का उपयोग क्यों करें? हर टीचर के मन में एक सवाल ये होगा अभी कि क्यों करना है खान एकेडमी का उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी। मान लीजिए कि एक टीचर है रीटा मैम, जो विज्ञान की टीचर हैं और बहुत ही प्यारी, पॉपुलर, हार्डवर्किंग, पैशनेट, सिंसियर टीचर हैं। और उन्होंने जब अपनी क्लास शुरू करी तो उन्होंने पढ़ाया कार्य और ऊर्जा। उन्होंने उसको पढ़ाया, उसके एग्जाम्पल्स दिए, उसको दिखाया भी, लाइव करके भी दिखाया, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा, बच्चों को वर्कशीट भी दी। हर तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि सारे बच्चों को, क्योंकि जैसे कि हर टीचर का ये मन में एक ख्वाहिश होती है कि मेरे सारे बच्चे 100% पर पहुंच जाए। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसके लिए। पर रीटा मैम के पास और भी लिमिटेशंस थी। 50 से 55 बच्चे और एक टाइम टेबल जिसे फॉलो करना है, एक सिलेबस जिसको पूरा करना है, उसके अलावा और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस। तो चाह कर भी रीटा मैम बार बार उसको रिवाइज नहीं करा पाई। तो एक बच्ची, मान लीजिए रोहिणी, और उसके रह गए थोड़े से गैप्स, मतलब रहते तो और बच्चों के भी आगे, अभी हम एग्जाम्पल के लिए रोहिणी को ले रहे हैं। और रोहिणी को सिर्फ समझ आया तकरीबन 60%, 70%। लेकिन मजबूरी की वजह से रीटा मैम को आगे बढ़ना पड़ा और फिर वो गई पढ़ाने यांत्रिक ऊर्जा और उसके प्रकार। अब जब, क्योंकि रोहिणी को पुराना बेसिक ही नहीं समझ आया था, तो उसको और सवाल उठने लगे, और लेकिन कंफ्यूजन और बढ़ गया और उसके गैप्स हो गए और बड़े। और आगे बढ़ते हुए जब मैम ने वैकल्पिक सूत्र पढ़ाए ऊर्जा के, तब वो घबराना शुरू हो गई और परेशान हुई। तो मुझे बताइए कि रोहिणी कैसा फील करेगी अगर रोहिणी इस क्लास में बैठी हुई है जहां गैप्स बहुत बड़े हो गए हैं, उसके लिए पुराने गैप्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको कैसा लगेगा? चैट पे जाके लिखिए रोहिणी को सब्जेक्ट के प्रति और टीचर के प्रति कैसी फीलिंग आएगी। बिल्कुल वो कंफ्यूज हो जाएगी, आपका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, उस एंग्शियस हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं बचेगा, इंडिफरेंट हो जाएगी, नर्वस फील करेगी। बिल्कुल सही। और धीरे धीरे उसको कतराने लगेगी टीचर से भी और सब्जेक्ट से भी। क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी क्लास में कि चाह कर भी आप चाहें तो 100% तक हर बच्चे को समय की कमी की वजह से आप पुश नहीं कर पा रहे? थम्स अप देके हमें बताइए। यस, बिल्कुल सही। तो आज नजर गड़ाइए आगे और देखिए कि क्या खान एकेडमी हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में मदद करता है या नहीं। चलिए, तो मैं आपको लेके जा रही हूं अपने पोर्टल पर। ये खान एकेडमी का पोर्टल, जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे खान एकेडमी पे, हम आपको बाद में बताएंगे, आपको पहचानेगा आपके नाम से और आपके स्कूल से। ये कैसे करना है इसके बारे में हम आगे करेंगे। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, कक्षा में जाने से पहले हमारे पास यहाँ विज्ञान और गणित की टीचर्स जुड़ी हुई हैं। गणित की टीचर्स को हम सुबह दिखा चुके हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। विज्ञान की टीचर्स को भी हम दिखा देते हैं कि ये देखिए कि इस तरीके से आपके पास सिलेबस अवेलेबल है। और ये जो सिलेबस है ये बनाया गया है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, प्रिंसिपल्स,
स्टेट टीम के साथ मिलके बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है और उसके बाद इस सिलेबस को बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में सारे के सारे वो टॉपिक्स आपको नजर आएंगे जो आपको कवर करने हैं, और उनके अंदर आपको नजर आएंगे कुछ वीडियोस और कुछ एक्सरसाइजेस। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको फिलहाल लेके जाने लगी हूं एक क्लास के अंदर, ताकि आप देख सकें क्लास में क्या क्या होता है। क्लास के अंदर आपको दिखता है ये टूल्स, यही आपकी पावर है। इनको यूज करके आप अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनकी कितनी एक्टिविटी हो रही है ये देखते हैं, क्या समझ आ रहा है ये देखते हैं, और इधर से ही आप उनको काम सौंपते हैं। जैसे अगर आप असाइनमेंट पे जाएंगे तो यहाँ मैथ्स का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, तो आप जब आप अपना कोर्स एंटर करेंगे आपको दिखेगा साइंस का कोर्स, और आप वो दिखा पाएंगे, अपने असाइन कर पाएंगे अपने बच्चों को। तो टेक्स्ट बुक की तरह ये दिखा, और हमारे आपके पास अवेलेबल रहेंगे तकरीबन 400 वीडियोस और 50,000 एक्सरसाइजेस, जो बिल्कुल SCRT से आपकी स्टेट से अप्रूव्ड है और अप्रिशिएटेड है। कंटेंट आपके हिसाब का होगा, और सिर्फ आपको एक बटन चुनकर उसको, ये जादू के बटन से आप उसको असाइन कर पाएंगे और आपका बच्चा काम कर पाएगा। और देखते हैं कि बच्चों को क्या नजर आएगा। चलिए, अगर हम उसी नाम से एक स्टूडेंट अकाउंट में घुसते हैं जिसको बोलते हैं शिक्षार्थी होम, तो हम देखेंगे कि जो भी बच्चा जिस जिस क्लास का भागीदार है उसकी क्लासेस वहां नजर आती हैं, और उसमें उसको नजर आते हैं उसके असाइनमेंट्स और गोल्स जो आप एज अ टीचर असाइन करेंगी। तो ये देखिए, मास्टरी लक्ष्य अगर हम देखें, ये नजर आ रहा है बच्चे का मास्टरी लक्ष्य। और यहाँ पे बच्चे ने शुरुआत करनी है। ये देखिए, ये वीडियो है जो बच्चा देख सकता है वीडियो। ऐसा ही साइंस का वीडियो भी आपको नजर आएगा। दहाई के स्थान पर तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 8 दहाई। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों को पढ़ा रही है। हमें समय अगर मिलेगा तो हम आपको साइंस का भी दिखाएंगे, और ये क्लास भी हम आपको पूरी दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ गणित, ऐसी टीचर्स हैं जो गणित और साइंस दोनों की टीचर्स हैं। इसके बाद अब सो मच स्वप्ना जी, सॉरी मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रही हूँ। हमारे पास प्रतिमा मैम जुड़ गए हैं जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं। जी, हमें उनकी गाइडेंस से, उनके वर्ड से बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और हमको और पता लगेगा कि हम खान अकेडमी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे विज्ञान की जिम्मेदारी है हमारे शिक्षकों के ऊपर। तो मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि मैम आप प्लीज हमारे साथ कुछ वर्ड्स शेयर करें। मैम आपका माइक म्यूट पर है अभी। हेलो जी मैम, हम मिश्क जी, आपको देख नहीं बहुत पा बहुत रहे। धन्यवाद। जी इस गूगल मीट में खान एकेडमी से मिस खुराना जी, रोहित थापा जी और विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए हमारे विज्ञान के जो शिक्षक हैं वो, और जो नोडल टीचर हैं, आप उन सभी का स्वागत है। मैम, हम आपको देख आपको नहीं पा रहे हैं, आप अपनी वीडियो प्लीज ऑन कर पाएंगे? वीडियो ऑन कर दें? ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपको ये जानकारी हो गई होगी, सुबह भी आप लोग जो मैथ्स का है उससे जुड़े हुए होंगे। तो ये मई 2023 से खान एकेडमी माध्यमिक शिक्षा के साथ कार्य कर रहा है, और अभी तक इन्होंने मैथ्स इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम चलाया हुआ था। इस वर्ष से 24-25 से ये विज्ञान और गणित दोनों कार्यक्रम जो है इनके द्वारा क्रियान्वित कराए जाएंगे।
गणित और साइंस में गणित के लिए तो हो सकता है आप लोग ने अकाउंट वगैरह आप लोग के बने हों, बच्चे क्या सीखे क्या नहीं ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। और मेरे ख्याल से इससे बच्चों के पढ़ने में सुविधा ही होगी, क्योंकि जितना मुझे मिस्क जी ने उस दिन बताया तो मैं ये समझी कि इससे जो है सरलीकरण हुआ है सब्जेक्ट का। और पहले तो आप लोग अपना एक अकाउंट बना लें सभी शिक्षक, और प्रयास करें कि बच्चों का भी अकाउंट बना लें, और जिससे कि 20 अप्रैल तक ये कार्यक्रम आप अपना कंप्लीट कर लें, जिससे आगे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में आप जो है आपको जानकारी होती रहे और आप अपना काम करते रहें। इसके अलावा इन्होंने जो मतलब मेरा यही कहना है कि जो खान एकेडमी के लोगों का जो भी सहयोग है वो आप लोगों की तरफ से किया जाए, हर हालत में किसी भी उसमें कहीं कोई कमी ना आए, और इस कार्यक्रम को चलाकर आप लोग सफल बनाएं, मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है। और अभी आपको 24-25 की कार्य योजना क्या है ये भी इससे भी अवगत कराया जाएगा। जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो आपको बताएंगे कि 24-25 की क्या कार्य योजना है और उसको कैसे आपको संचालित करना है। इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में मोटिवेशन लाइए, बच्चों को मोटिवेट करिए कि इससे उनको क्या फायदे हो सकते हैं और उनकी सीखने की जो क्षमता है उसका कैसे विकास हो सकता है। इसमें जो भी शिक्षक कनेक्ट हैं उनको इस पे भी ध्यान देना है कि ये टाइम जो दिया गया है 20 अप्रैल तक, तो 20 अप्रैल तक आप अपना और अपने जो बच्चे हैं उनका अकाउंट बना लें, और खान एकेडमी का हर तरह से सहयोग करें। और कहीं पर भी अगर कोई समस्या आती है तो समग्र शिक्षा के ऑफिस के अलावा आप खान एकेडमी से भी सहयोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। आपने थैंक अपना यू। समय दिया मैम। और आपने मोटिवेट करा और ये भी सबको याद दिलाया कि हमें अपने खाते सेट करने हैं, बच्चों के एग्जाम आ जाएंगे तो एग्जाम में जिससे हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर पाए, हम हाँ, आपसे निवेदन करें। समय से किया जाए। बिल्कुल। Thank और you. मैम थैंक यू सो मच कि आप हमको इतना सपोर्ट करते हैं। और जैसे आपने बोला कि खाली रमसा के ऑफिस या अपने प्रिंसिपल से नहीं, मैं अभी आप लोगों से चैट बॉक्स में हमारी हेल्पलाइन का नंबर भी शेयर करूंगी जो 9 से 6 मंडे टू सैटरडे ऑपरेशनल रहता है। आप हमसे कभी भी अपनी किसी भी दिक्कत के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपकी दिक्कत इससे जुड़ी हुई है कि कंप्यूटर नहीं है या रिचार्ज नहीं है, उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि पहले आप अपने प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बात करें, क्योंकि वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। वरना हम लोग भी आपसे ऑफिस से मैम से बात करके मैम से गाइडेंस देकर भी आपको उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बिल्कुल, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो हमने देख लिया, ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप ही अपने बच्चों को कलर्ड सपना चॉक। जी 1 मिनट क्विकली एक बार आप रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि बीच में फ्लो हो गया था कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। बस ओरली बता दीजिए और अब हम क्या देखने वाले हैं आगे। तो हमने बिल्कुल ये देख लिया है कि हमें एक खाता बना के जुड़ना पड़ेगा ताकि हमारी पहचान हो, ताकि जितनी भी प्रोग्रेस और मेहनत हो रही है जो आप भी करेंगे और आपके बच्चे भी करेंगे वो हम देख सकें, उसको हम रिकग्नाइज कर सकें। तो वो करना है। उसके बाद हम बनाते हैं, हमने देखा कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। तो हमारे पास कंटेंट है मैथ्स का भी, कक्षा 1 से 12वीं तक का, और हमारे पास साइंस का भी कंटेंट है। और ये कंटेंट एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है और ये SCRT अप्रूव्ड है। और उसके अलावा हमने देखा कि ये जो कंटेंट है इसमें हमारे को मिलते हैं वीडियोस और हमको मिलती है एक्सरसाइजेस, जहां पावर है टीचर की ये अपने हिसाब से असाइन करने की। किस किस बच्चे को असाइन करना है आप ये डिसाइड करेंगे, क्या असाइन करना है आप ये डिसाइड करेंगे, और कितना समय देना है अपने बच्चे को वो भी आप असाइन करेंगे। और इसमें यहीं पे यो पावर होगी कि जब हम देखेंगे कि हमारे बच्चों के गैप्स हैं तो आप इसी साल का नहीं पिछले साल से भी कुछ रिवीजन का टॉपिक चाहें
तो अपने बच्चों को असाइन कर सकते हैं। पर एज अ टीचर आपको अब ये कंटेंट बनाने के लिए, वर्कशीट बनाने की जरूरत नहीं तुम्हें पड़ेगी। बुला रहे संध्या। आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक ट्रस्टवर्दी रेडी कंटेंट है। अब हम देख रहे थे कि बच्चे को क्या नजर आता है। तो बच्चे को सिर्फ आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा, पर आप देख रहे हैं कि एज अ टीचर जैसा आप पढ़ाते बिल्कुल वही एक ब्लैक बोर्ड नजर आता है। तो जहां अगर रीटा मैम चाह रही थी कि वो अपने बच्चे को दोबारा दोबारा बैठ के पढ़ाएं, पर समय के अभाव से ना कर पाई, तो वहां वो इस वीडियो को भेज के अपना रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट दोबारा समझा सकती हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारे लेसन्स हैं, लेसन्स के अंदर हमारे चैप्टर को हम यूनिट बोलते हैं, और यूनिट के अंदर हमारे लेसन्स छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, और उसके अंदर है हमारे वीडियोस और एक्सरसाइजेस। और वही वीडियो को यहाँ दिखाया, और अब हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज भी बच्चे, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि हमारे बच्चे बोर ना हो और मन लगा के उसको कर सके। तो जब बच्चा एक एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है, मान लीजिए 191 में 1 का वास्तविक मान अगर बच्चे ने कर दिया सही, तो जो आपने अभी वीडियो देखा और टिडिंग की आवाज की बात करी एक बच्चे ने, वो आपको अब सुनाई देगी, बिल्कुल ऐसे ही। और बढ़ावा इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह बच्चे को मिल जाता है रिजल्ट कि मैं सही जा रहा हूं या गलत। तो यहाँ और भी चीजें हैं, बच्चे को बैजेस मिलते हैं, एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं, और बच्चे आपस में ही कंपटीशन करते रहते हैं और खुश होते हैं कि मुझे और सीखना है और सीखना है। हम बच्चों को बना देते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स। जब आप होमवर्क में ये काम देंगे तो क्लास में लिमिटेड टाइम है, पर घर में बच्चा इस पे ज्यादा समय बिता पाएगा। अगला प्रश्न जब बच्चा करता है, तो मान लीजिए अगर उसने ये कुछ गलत कर दिया, तो बच्चे को मिलेगी मदद के तौर पे या तो वो वीडियो देख सकता है दोबारा, या वो स्टेप्स पढ़ के इसको कर सकता है, और जब दोबारा दोबारा इसको वो ट्राई कर सकता है। अब यहाँ उसको कोई जज करने वाला नहीं है, ना उसको कोई बोलने वाला है कि तुम्हें नहीं आता। तो जहां जैसे रोहिणी की जाके कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था, अगर वो बच्चे को हम एक सेल्फ लर्नर बना देंगे तो वो खुद ही इसको करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर एक टीचर ने जब काम दे दिया, बच्चे ने काम कर लिया, तो टीचर प्रोग्रेस कैसे देखती है। आपको मिलता है रियल टाइम डेटा, यहां बच्चा काम करता है और वहां आपको नजर आता है कि आपके बच्चे ने क्या किया है। देखेंगे आप, यहाँ प्रगति दिख रही है, स्कोर्स दिख रहे हैं। ये वो 2 बटन हैं जिन्हें दबा के आप देख सकेंगे कि आपके बच्चों ने क्या काम किया है। तो मान लीजिए कि ये हम देखें कि इस टॉपिक पे क्या काम किया है, तो इस प्रकार का कुछ चार्ट आपको नजर आएगा बच्चों के नाम के साथ। अब बच्चों के अनुसार आप या तो उनको तारीफ कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, और या उनको एक्स्ट्रा वीडियो दे सकते हैं, या अगर आपको समझ आ रहा है यहाँ देख के कि बच्चे से बात करके कुछ पुरानी भी चीजें आप उसका परफॉर्मेंस देख के उसको ऑफर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनसे अलग से आप पूछ सकते हैं कि उनके क्या चैलेंजेस हैं। तो अब एज अ टीचर आपके पास ये पावर आ गई है कि आप खान एकेडमी को यूज करके एग्जैक्टली उन्हीं जो आपके गैप्स हैं बच्चों के, उन्हें एड्रेस कर सके। ये देखिए, डिजिटल सामग्री जो SCRT अप्रूव्ड है और जो एक बटन से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास है कि यहाँ पर जो फोकस है वो सिर्फ स्कोर्स पर नहीं है, मास्टरी पर है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे वो साइंस हो या वो मैथ्स हो, उस चैप्टर की, उस यूनिट के अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, यही कोशिश करी गई है कि सारी स्किल्स को कवर किया जाए
और जब बच्चा उसको बार बार करता है तो वहीं के वहीं बैक एंड में बच्चा काम करता जा रहा है। आपको अपनी क्लास अपने टाइम टेबल के अनुसार चलानी है, पर बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव करते रहने की, और फिर अपने पेस पे, अपने लेवल पे, जिस भी लेवल पे बच्चा है, कई बार पुरानी क्लास के लेवल पे भी होता है, वहां से आगे बढ़ सकता है। और आपको मिलता है रियल टाइम डेटा, मतलब प्रोग्रेस। अब आप एज अ डेटा एनालिस्ट उसको फटाफट रीड करते हैं और उसके हिसाब से अपने लेसन प्लान और अपने काम को बच्चों को काम असाइन करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर रीटा मैम के पास ये पावर होती तो रीटा मैम रोहिणी को उस लेवल तक कॉन्फिडेंस ना लूज करने देती और उनके पास एक सोल्यूशन होता अपने बच्चों के लर्निंग गैप्स भरने का? जल्दी से हमें बताइए, या तो चैट पे जाके या थम्स अप के साथ। यस, थैंक यू बबीता जी, प्रीति जी, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। तो हम ये मान रहे हैं कि हम खान अकेडमी को यूज करके अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बेहतर कर सकते हैं। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है। और आज आपको ये बता दें कि खान अकेडमी एक टीचर की जगह कतई नहीं ले सकता। एक्चुअली कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो पावर है वो एक टीचर की है कि आपने कब और कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है। एक टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टीचर की कुछ कुछ काम, वर्कलोड कम कर सकती है, एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, कुछ कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकती है जिसमें एक रोट तरीके से टीचर का समय जा रहा था। तो अपना टाइम बचाने के लिए और खान अकेडमी को अपना असिस्टेंट बना के अपने साथ अपने झोले में डाल के ले जाने के लिए क्या आज आप सब लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो फिर आपके साथ मिस्क शेयर करेंगी हमारा आज तक का सफर और बताएंगी कि खान अकेडमी में क्या क्या हुआ है और क्या क्या आगे होना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच स्वप्ना जी। Yeah. स्वप्ना जी ने आपको काफी सब कुछ बताया है खान अकेडमी के बारे में, खान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्या क्या अवेलेबल है और कैसे आपकी इसमें मदद हो सकती है। मुझे पता है अभी भी आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं कि इसका समावेश कैसे होगा, हमारे पास काफी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ऐसा सवाल बहुत बहुत हमारे पास चैट बॉक्स में आ रहा है। जब हम इतना बड़ा चेंज अपने साथ अपनी कक्षाओं में करने की कोशिश करते हैं तो वो एक छोटा स्टेप नहीं होता और उसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल सीधा नहीं होता है। हम सब लोग मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और इसी कोशिश के लिए हम लोगों ने आप लोगों के साथ बहुत कुछ सीखा है पिछले साल। मैं आप लोग के साथ वो थोड़ा सा बांटना चाहूंगी और फिर आपके सवालों में उसी सफर के साथ आप लोग को उसका जवाब देना चाहूंगी। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी उत्तर प्रदेश में 2021-2022 के शैक्षिक सत्र में केजीबीवी के साथ, जहां हमने 6 to 8 के लिए अपना कोर्स को शुरू करा और पहले ही साल में 625 प्लस शिक्षक और 50,000 से ज्यादा छात्राएं ने हमारे प्लेटफॉर्म पर आना शुरू करा। 2022-23 में हमारा वो प्रोग्राम और स्ट्रॉन्ग हुआ और हमने 744 केजीबीवी में 75,000 विद्यार्थियों के साथ काम शुरू करा। जब मैं ये नंबर देखती हूँ तो मेरे अंदर एक उम्मीद आती है। जो हमने आज वीडियो भी देखी वो एक एग्जाम्पल इसलिए बना क्योंकि सब लोगों ने बहुत मिलकर काम करा, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करा। और मैं देखना चाहती हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ कि माध्यमिक में भी हम ऐसे अपने बच्चों के पास पहुंचेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने 2023-24 में, जो कि पिछले साल मैथ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जैसे प्रतिमा मैम ने भी हमको बताया था, उसको शुरू करा। हम लोगों ने 746 केजीबीवी में अपना विज्ञान प्रोग्राम भी इस समय शुरू करा और बेसिक विद्यालयों के साथ भी काम करना शुरू करा।
अब सन 24-25 में हम केजीबीवी में स्टेम कार्यक्रम यानी कि विज्ञान और गणित को जारी रख रहे हैं। माध्यमिक में विज्ञान और गणित दोनों को शुरू कर रहे हैं और लगभग 19,000 बेसिक विद्यालयों के साथ अपना काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त राजकीय विद्यालयों के साथ हम काम करेंगे। कुछ मेरे पास सवाल ऐसे भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में कि मैडम आप प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हो, प्राइवेट स्कूल को भी डेवलपमेंट की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। मैम ने आपको दिखाया हम 190 देशों में हैं, हम बिल्कुल ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता है, आपके लिए यहाँ रहना अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से आप कभी भी किसी भी समय खान एकेडमी का उपयोग अपनी कक्षाओं में अपने पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 3 चीजें करी जिससे हमको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई सिस्टम की। सबसे पहली चीज, हम लोगों ने अपना काम करने के लिए डीएनओ की मदद ली, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, जो आपके जिला ऑफिस से चयनित करे गए। और खान एकेडमी का प्रोग्राम पिछले 1 साल में जहां भी पहुंच पाया है और आगे जाने के लिए भी जहां भी लक्ष्य केंद्रित कर रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ी बैकबोन, हमारे लिए सबसे बड़ा पिलर ऑफ सपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद उस कॉल में भी प्रेजेंट होंगे, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और इतने मन से प्रोग्राम के बारे में हमें भी बताया और अपने शिक्षकों की भी सहायता करी। हम लोगों ने हमारा पाठ्यक्रम आप लोग की किताबों से, आप माध्यमिक की पाठ्यक्रम से 100% संरेखित करा है। हमारी आउटलाइनिंग बिल्कुल सेम है, जिसके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट करी गई थी, जहां पर जो भी चेंजेस होने थे वो करे गए थे, जिसकी पिक्चर भी मैंने यहाँ पर लगा रखी है। तो कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि मैम अगर बच्चे क्लास में कुछ और कर रहे हैं, घर में कुछ और कर रहे हैं और खान एकेडमी में कुछ और करेंगे, तो क्या वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? सो खान एकेडमी का कंटेंट यूज करने से आपके बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी माध्यमिक की पाठ्य पुस्तकों से मेल खाता है। एससीईआरटी ने हमको ये परमिशन दिया है, हमको ये अप्रूवल दिया है, खाली इसलिए क्योंकि हम वही चीज करवा रहे हैं जो आप करवा रहे हैं। ज्यादातर बच्चे 9th to 12th में घर वापस जाकर भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता है। अगर नहीं पढ़ते तो हमको उनको याद दिलाना पड़ता है, जहां पर बहुत बार वो ट्यूशन का सपोर्ट लेते हैं, जिसके लिए उनके माँ बाप को पैसे भी देने पड़ते हैं और वो किस स्तर में पढ़ रहे हैं उसका उनके शिक्षक को कोई जानकारी नहीं हो पाती। वो ट्यूशन में कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। वहां आप एक खान एकेडमी का समावेश कर सकते हैं, जहां बच्चों को आप एज होमवर्क कुछ चीजें प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप ऐसे स्कूल में हैं जहां आपके पास विज्ञान या गणित के शिक्षक नहीं है, मैं अभी इस ट्रेनिंग में बैठी हुई हूं अगर फर्ज के तौर पे, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कह दिया पर मेरे स्कूल में टीचर ही नहीं है, वहां पर खान एकेडमी आपके लिए गाइड बुक की तरह काम कर सकता है कि मैंने ये 2 चैप्टर बच्चों को रिवाइज करने के लिए दिए, अगले दिन जब वो कक्षा में आए तो मैंने किसी एक्सपर्ट को बुलाकर, जो भी टीचर वहां पर हेल्प कर रहा था, या मेरे स्कूल में अगर मेरे प्रिंसिपल्स को मैथ और साइंस का ज्ञान है, तो हम लोगों ने बैठकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो आपके ऊपर पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, लेसन प्लान बनाने के लिए, पाठ्यक्रम बनाने के लिए, एक्सरसाइजेस बनाने के लिए उस सब का भार कम हो जाता है। ये भी हमने पिछले साल देखा कि जो हमारे सबसे अच्छे परफॉर्मिंग टीचर्स थे, जो मैं आपको बताना चाहूंगी किसी बड़े शहर से बिल्कुल भी नहीं आए थे, हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर हमेशा रिमोट एरिया से आए हैं, जिनके पास फोन की कमी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, लेकिन हिम्मत की और प्रॉब्लम सॉल्व करने के निरंतर प्रयास की कमी नहीं होती। वहीं पर हमें हमारी जीत दिखती है। और ये जीत का हमने उदाहरण पिछले साल अपने शिक्षकों की सतत साझेदारी में मैथ प्रीमियर लीग में देखा, जो हमने अक्टूबर से दिसंबर में करा। इसके अलावा हम टीचर से मिलते रहे, हम AMA सत्र करते हैं, जिसका मतलब हुआ जिसका फुल फॉर्म हुआ आस्क मी एनीथिंग, जहां हम आप लोगों से वार्तालाप करते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम आते हैं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं। और पिछले साल भी हमने आप लोगों के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण करा। निरंतर समर्थन के लिए खान एकेडमी ने व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ग्रुप और इस साल प्रिंसिपल ग्रुप भी स्टैब्लिश करा है, जहां हम आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण बातें साझा करते रहते हैं। हम DCs और DC जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और पिछले साल तक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से भी मिलते रहे और उनसे बातें
शेयर करते रहे। खान एकेडमी का एक व्हाट्सएप नंबर और एक हेल्पलाइन नंबर भी है जहां पर आप बात कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं, जो आपकी निरंतर मदद करेगा और ऑन द स्पॉट मदद करेगा अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा हो। इसका नंबर मैंने अभी चैट बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको अभी के अभी अपने पास शेयर कर लीजिए। मैं 1 मिनट रुकती हूँ, आप शेयर कर लीजिए क्योंकि इस नंबर का आपको बहुत फायदा होगा। और मेरे पास चैट बॉक्स में भी ऐसे सवाल आ रहे थे कि मैम अपना प्लीज सपोर्ट का हेल्पलाइन नंबर शेयर करिए, तो मैं यहाँ रुक रही हूँ कुछ समय। जैसे ही आपने ये नंबर अपने पास कहीं लिख लिया है, अपने पास नोट कर लिया है, तो प्लीज मुझे थम्स अप कर बताएं। एक थम्स अप आ गया है, 2, 3, एक कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है, थैंक यू सो मच मैम। कुछ लोगों ने फीडबैक भी बोला ट्रेनिंग के ऊपर, तो प्लीज आप फीडबैक यहाँ लिखकर हमारी सपोर्ट पर आप कभी भी हमको फीडबैक दीजिए। हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप हमको बताते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और हम उस और आपके साथ काम करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। मैं ये नंबर आप लोग के साथ बार बार शेयर करती रहूंगी ट्रेनिंग के दौरान भी, तो आप बाद में भी नोट ले सकते हैं। हमने बहुत मेहनत करी पिछले साल, आपने भी, मैंने भी, सब लोगों ने ऑफिस में भी बहुत मेहनत करी, पर प्रगति में अभी भी और बेहतर करने की बहुत गुंजाइश है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले साल हमारे पास हमारे कुल पंजीकृत छात्र लगभग 37,400 हुए। ये वो छात्र हुए जिनका खाता खान एकेडमी पर बन पाया। इसमें से वो छात्र जिन्होंने खान एकेडमी का निरंतर उपयोग करा, खाली 346 ही रह पाए, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दाईं ओर ग्राफ में दिख रहा है। और बाईं ओर जो हम बात कर रहे हैं बच्चों की, वो बच्चे हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक बार लॉगिन करा, जहां हम 1800 बच्चों तक ही पहुंच पाए। हमारी जर्नी बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि हमारा सफर बहुत लंबा है, और हमें कोशिश करनी है कि हम और बच्चों को प्लेटफॉर्म पर कैसे जोड़ पाए। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि मैम बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, आप बताइए हम बच्चों के साथ क्या कैसे उनको प्लेटफॉर्म का बताएं, क्या उपयोग सही है, क्या उपयोग गलत है। एज अ लीडर ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के लिए एक नेतृत्व का उदाहरण बनते हुए ये जिम्मेदारी आपके लिए, आपके ऊपर आ जाएगी कि आप बच्चों को गाइड कैसे कर रहे हैं। हमको स्टेट से ये पता है कि आप लोगों के पास 2 से ज्यादा प्रोग्राम 9th to 12th मैथ्स और साइंस के नहीं होने चाहिए, जिसमें खान एकेडमी एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपको स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिल रहा है। और जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चैट पे बात कर कर अपने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का उपयोग अलग हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये देखिए कि वो उपयोग कैसे अलग हो सकता है, और उसके बाद वो उपयोग कैसे अलग हो सकता है इसके बारे में आप जानकारी अभिभावकों और बच्चों के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं। वहां पर आपको अपना थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको पूर्ण रूप से ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में रोज बहुत मेहनत हो रही है कि आप लोग के पास कंप्यूटर आए, आप लोग के पास टैबलेट आए, आप लोग के पास कम से कम काम आए, और काम एक तरीके से आए जिससे आपको उसको करने में आसानी हो पाए और आपको उसको अपने बच्चों तक आगे पहुंचाने में आसानी हो पाए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब तक हम ये मेहनत कर रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप भी संयम बनाए रखिए, और आप भी हमें उदाहरण दीजिए जिससे हम सीख पाए। जैसे पिछले साल हमने सीखा विमल कुमार जी से, दीपिका मैम से, और भी हमारे विनर्स रहे हमारे मैथ प्रीमियर लीग ने, जिन्होंने हमें उदाहरण दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन तब भी टेक्निक है जिनसे हम ये काम निकाल सकते हैं। वो उदाहरण हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे सीखने के लिए। इन सब लर्निंग से हमने ये भी देखा कि हमको भी अगले साल क्या अलग करना है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में क्या अलग होना चाहिए। और अब मैं आपके साथ वो सब कुछ ध्यान रखते हुए अब बांटना चाहूंगी कि हम क्या अलग कर रहे हैं, और इस वजह से हमारे आने वाले साल के लिए क्या लक्ष्य हैं। हम इस साल
आप लोगों के साथ आपके DIOS के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। पिछली बार हम लोगों ने आपके DIOS के साथ इतना काम नहीं करा था और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स के साथ हम बहुत जुड़े रहे थे। इस बार हम DIOS के साथ काम करेंगे और साथ ही DCs, SRG और प्रिंसिपल तीनों के साथ घनिष्ठ साझेदारी करेंगे, जिससे आप लोगों की को भी एक टीम मिल पाए अपने डिस्ट्रिक्ट में कि हम सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं और साथ मिलके चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, जिससे आप लोगों के लिए कंफ्यूजन अलग अलग चीजों को यूज करने का, अब बच्चों को ये कंफर्टेबल करते हैं फिर कहीं और कंफर्टेबल करते हैं, उसे कम करने के लिए हम लोगों ने गणित एवं विज्ञान दोनों का प्रोग्राम एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया है और दोनों प्रोग्राम हम समस्त विद्यालयों के साथ कर रहे हैं, जिससे आपके जिला लेवल पर भी उनके लिए आसान हो पाए कि किस स्कूल को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कब इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो समस्त राजकीय स्कूलों को ये इन्फॉर्मेशन एक बार में दे पाए। पिछले साल तक हम बहुत बात करते थे कि हमारे बच्चों ने 30 मिनट प्रैक्टिस करे या 30 सेकंड प्रैक्टिस करा। इस साल हम आपको और आपके जिला के ऑफिसर्स को और सबको इस बात की और क्लैरिटी देने के लिए कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चों का स्किल्स भी नाप रहे हैं। स्किल्स मतलब कि एक बच्चे ने एक टॉपिक को जो प्रैक्टिस करा उसको हम यहाँ आसानी के लिए स्किल बोल सकते हैं। तो आपका बच्चा क्या कितनी स्किल्स सीख रहा है, अगर उसने खान एकेडमी पे आधे घंटे प्रैक्टिस करा तो उसने क्या सीखा, क्या खाली वीडियोस देख के तो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर दिया, जो बहुत बार हमें टीचर्स के तौर पे डर लगता है कि मैम अगर मैं उसको बोल दूंगा बोर्ड में कि आप प्रैक्टिस कर लो, वो तो टाइम वेस्ट कर लेगा। पर क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपके डैशबोर्ड पर तो डेटा हमेशा से आता था, लेकिन अब वो डेटा हम जिला स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी शेयर कर पाएंगे। आखिरी में आप लोग के लिए समावेश आसान करने के लिए हम लोग आपके टाइम टेबल में एक गणित और विज्ञान खान एकेडमी पे प्रैक्टिस करने का पीरियड इंट्रोड्यूस करेंगे स्टेट के साथ अपनी सतत साझेदारी में। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे अगले साल के लिए 3 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य बुनियादी, एक मासिक और एक वार्षिक। बुनियादी लक्ष्य हमारा ये है कि 5 मई तक हमारे सब बच्चे अकाउंट खोलकर एक बार लॉगिन कर लें, जिसके लिए इस ट्रेनिंग के बाद भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपना खाता और बच्चों का खाता प्लीज बना लीजिए। उससे ये होगा कि जब बच्चे अभी समर वेकेशन में जाएंगे तब भी वो अपना वो समय लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको भी अपना होमवर्क्स बनाने में कम एनर्जी देना पड़ेगा, बल्कि बस बच्चों को आप वो काम असाइन कर पाएंगे और देख पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं छुट्टियों के समय में भी। मैं जानती हूँ ये 100% बच्चों के साथ नहीं हो पाएगा, 100% क्लासेस में नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ क्लासेस में जरूर हो पाएगा, कुछ बच्चों के साथ जरूर हो पाएगा। और हमको कोशिश करनी है कि हम उन बच्चों के लिए, उन क्लासेस के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें। मासिक लक्ष्य आपका ये होगा कि आप एक सप्ताह में 120 मिनट बिताएं। अब उस 120 मिनट में बच्चे कम से कम 4+ स्किल सीखेंगे। एक यूनिट में एक स्किल और एक महीने में 4+ स्किल्स। वार्षिक लक्ष्य 2025 खत्म होने तक, जिससे बच्चे 36+ स्किल सीख पाए। हम आपको ये रेकमेंड करते हैं कि बच्चे 25 घंटे बिताएं प्रैक्टिस करने के लिए साइंस की खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये सब करने में आप अकेले नहीं हैं। मैं इस भूमिकाओं के बारे में बहुत बात नहीं करूंगी, बस ये चाहती हूँ कि आप देखें कि आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन आपके जिले में है। आप टीचर्स हैं, बिल्कुल आपके पास आपके प्रिंसिपल्स का सपोर्ट है, प्रिंसिपल के साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सीधा जुड़े हुए हैं। आप लोग के पास आपके SRG हैं, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, जिनके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे बहुत जल्दी। उनको भी बहुत ज्ञान होगा प्लेटफॉर्म के बारे में, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के बारे में, तो उनसे आप प्लीज उस बारे में बात करें। आपके जिला समन्वयक बहुत जरूरी होंगे। जब आपके ऐसे सवाल होंगे कि मैम मेरे पास कंप्यूटर है वो चल नहीं रहा, मेरे पास इंटरनेट है लेकिन उसका रिचार्ज नहीं हो रखा, वहां पर बहुत जरूरी होंगे आपके जिला समन्वय, क्योंकि इनसे आप हर दिन बात कर सकते हैं। महीने में एक बार आपके DIOS साहब के साथ भी एक मासिक रूप जिला स्तरीय समीक्षा बैठक होगी, जिसमें आप अपने चैलेंजेस और अपनी प्रगति दोनों के बारे में और खुलकर बात कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बहुत सब कुछ बताया।
कि हमारा सफर कैसा रहा, हमने क्या अलग करा, हमारे लक्ष्य क्या हैं। हमने आपको ये भी बताया कि खान अकेडमी क्या है, खान अकेडमी का उपयोग क्यों करें। अब हम आपको बताते हैं कि खान अकेडमी, अलेक्सा स्टॉप। अब हम आपको बताते हैं कि आप खान अकेडमी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जिसमें स्वप्ना जी आपसे और बांटेंगी कि हम रोस्टरिंग कैसे करें। रोस्टरिंग माने पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर यानी कि चेतावनी देना चाहूंगी। कुछ शिक्षक यहाँ पर ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो खाली गणित पढ़ाते थे, जिनसे हमने पिछले सत्र में बात कर ली है। अगर आप मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाते हैं या आप खाली साइंस पढ़ाते हैं तो आपके लिए रोस्टरिंग का प्रोसेस, पंजीकरण का प्रोसेस ऐसा ही होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ भी अलग है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना टाइम देने से पहले, अपने लिए कंफ्यूजन कम करने के लिए, आप कभी भी हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। मैं भी आपके जितने भी सवाल आ रहे हैं उनका जवाब चैट बॉक्स में देने का पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए, थैंक यू मिस, दिस वाज रियली रियली इंफॉर्मेटिव। और बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारी टीचर्स को सारे प्रोसेसेस और एक्सपेक्टेशन समझ आ गई हैं कि क्या क्या हमें करना है। बहुत सारे लोग जब आप बोल रही थी तो बीच बीच में पूछ रहे थे कि मैम लिंक शेयर करिए, मैम लिंक शेयर करिए। ये दिख रहा है कि सब बहुत एक्साइटेड है और खान अकेडमी को झोले में डाल चुके हैं। तो रोस्टरिंग एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ हम चाहेंगे कि आपका पूरा पूरा फोकस हमें मिल जाए। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे खाता बनाना है, करके भी दिखाएंगे आपको कि आपको खाता कैसे बनाना है। क्योंकि अब एक्शन की बारी आ गई है, समझ हमने लिया, थोड़ा थोड़ा प्यार हमें हो गया और प्रसन्नता तो हमें हो ही रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस को कि ये पोल लॉन्च कर दें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आज जो हमारे साथ टीचर्स जुड़ी हुई हैं उनमें से कितनी टीचर्स के पास ऑलरेडी खाते बने हुए हैं। ये सिर्फ एक हमारी जानकारी के लिए पोल लॉन्च किया जा रहा है। आप इसको प्लीज भरिए। थैंक यू मिस। ये पोल अगर आप अपने स्क्रीन पर टच करेंगे, बिल्कुल बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया है। और हम टाइमर भी ऑन कर देते हैं। फिर 1 मिनट के लिए यहाँ रुकेंगे, ये जानने के लिए कि कितने लोगों के पास अकाउंट है और कितनों को अभी नए अकाउंट बनाने हैं, ताकि आगे की कार्यवाही हम उसी के हिसाब से कर सकें। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब पोल पर ही जवाब दें, चैट बॉक्स में ना लिखें। आई रिपीट वंस अगेन, चैट बॉक्स में नहीं लिखें, पोल पर ही जवाब दें इसका। जी, और सबमिट जरूर करें अपने पोल को, नहीं तो ये डेटा रजिस्टर नहीं होगा। सबमिट करिए पोल को। बिल्कुल, तो पोल का समय समाप्त होता है। मिस, आप अगर शेयर करेंगे डेटा तो हमारे पास देखें तो केवल 16% टीचर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स बने हुए हैं, और तकरीबन 84% टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें अकाउंट बनाने हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये 84% टीचर्स एक्चुअली सबको आगे का जो हम आपको स्टेप्स सिखाएंगे दिखाएंगे उनको आप बहुत ध्यान से देखें। चलिए, क्या स्टेप्स होने वाले हैं हमारे अगर हमें खान अकेडमी पर रोस्टरिंग करनी है, अपने बच्चों को एक्टिव करना है। क्या स्टेप होंगे हमारे, ताकि जो हमारा प्रोग्रेस है वो रिकॉर्ड होता रहे, जैसा मिस्क ने कहा वो स्टेट के साथ शेयर कर सकें हम लोग। तो सबसे पहले अपनी एक पहचान बनानी है हमें खान अकेडमी पर, अपना नया खान अकेडमी शिक्षक खाता बनाकर।
और उसको उसके साथ अपनी आइडेंटिटी के साथ अपने स्कूल की आइडेंटिटी भी जोड़कर कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी। अभी पहले इन स्टेप्स को नोट कर ले कहीं पर अपने पास। दूसरा स्टेप, खान अकेडमी पर कक्षा बनाना। जैसे हम रजिस्टर बनाते हैं उस पे हम नाम लिखते हैं और अंदर बच्चों के नाम लिखते हैं, अपनी कक्षा के लिए तैयारियां करते हैं, वैसे ही खान अकेडमी पे अपने डैशबोर्ड को हम तैयार करेंगे कक्षा बनाकर। और उसमें हम क्या सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, उसको कोर्स पढ़ाने वाले हैं, उसका चयन करके और फिर हम बनाएंगे अपने बच्चों के नए खाते। तो जितनी भी ऐसी टीचर्स हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ा रही हैं या केवल साइंस पढ़ा रही हैं, उनकी जिम्मेवारी है बच्चों के खाते बनाना। क्योंकि अगर आपके बच्चों के खाते नहीं बने हुए हैं तो वही प्रॉब्लम होगी जैसी कि आपका खाता ना होने से, मतलब कि प्रोग्रेस रजिस्टर नहीं होगी बच्चों की। हम बच्चों के खाते बनाएंगे और उनके साथ शेयर करेंगे उनके यूजर पासवर्ड्स और लॉगिन आईडीज और उनके पासवर्ड्स। और जो सबसे नया एक स्टेप और बहुत जरूरी स्टेप हमारा इस साल, जो पिछले साल नहीं था, तो जो टीचर्स पिछले साल हमारे साथ जुड़ी हुई थी बिल्कुल ध्यान दें इस चीज पर। खान अकेडमी कक्षा को भी, जैसे हमने अपने आप को आइडेंटिफाई करा अपने स्कूल के साथ, हमारी कक्षा को भी हमें सौंपना है अपने स्कूल को, इस बारी पार्टनरशिप स्कूल को। ये सब स्टेप्स कैसे करने हैं, ये सबसे नया स्टेप है कक्षा को पार्टनरशिप स्कूल के साथ जोड़ना और उसको सौंपना। ये सारे स्टेप्स में आप एक एक करके आपको करके दिखाऊंगी, ठीक? Misk, is my incognito window being seen? Can you see that? आपका स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है मैम। नहीं हुआ है, okay, doesn't matter, I'll share again. Thank you for that information. तो hi.khanacademy.org, hi. लिख लीजिए अपने पास, khanacademy.org को किसी भी गूगल क्रोम में जाके टाइप करके आप जब खोलेंगे तो आपको ऐसा एक स्क्रीन नजर आएगा जहां बोला जाएगा यहां शुरू करें। यहां आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक शिक्षार्थी हैं या शिक्षक हैं या अभिभावक हैं। क्योंकि आपको कक्षा बनानी है और आपको बच्चों को जोड़ना है, बहुत जरूरी है कि आप याद रखें कि आप एक शिक्षक खाता बना रहे हैं। तो आप शिक्षक पर क्लिक करेंगे और फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको एक नया खाता बनाना है, कैसे बनाना चाहते हैं आप अपना खाता। ये देखिए यहाँ ब्लू शिक्षक नजर आ रहा है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ईमेल से साइन अप करें। पहली बारी है तो हम साइन अप करेंगे, आगे इसी ईमेल और पासवर्ड को लेके हम रजिस्टर करेंगे। तो ईमेल को साइन अप करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी ईमेल। मान लीजिए हमने अपनी ईमेल लिख दी। अब ये पूछेगा कि आपका क्या नाम है जिससे आप चाहते हैं कि खान अकेडमी आपको पहचाने। तो मैं चाहती हूं खान अकेडमी मुझे मेरे नाम से जाने। और उसके बाद मैं बनाऊंगी एक पासवर्ड जो कि कैपिटल और नंबर्स और स्मॉल कैप्स को लेके मैं मिक्स करके बनाऊंगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं कहीं लिख कर रख लूंगी ताकि मैं भूलूं नहीं आगे। अगर आप बाद में किसी और ईमेल से रजिस्टर करेंगे तो फिर आपका प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपकी इस ईमेल से होगी जिससे आप अभी करने वाले हैं और जहां आप अपने स्कूल को भी जोड़ेंगे। साइन अप को आप दबाएंगे और यहां होगा फूलों की बरसात के साथ आपका स्वागत और फिर बोला जाएगा चलिए आगे शुरू करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप? अगर आप दोनों पढ़ाते हैं मैथ्स और साइंस
तो आप दोनों सब्जेक्ट चुनिए, और अगर आप सिर्फ विज्ञान की टीचर है तो आप सिर्फ विज्ञान भी चुन सकते हैं। जारी करेंगे इसको आगे। और ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा जा रहा है कि आप कौन से पार्टनरशिप स्कूल को बिलोंग करते हैं। ये अगर नहीं हुआ तो बैक एंड में प्रोग्रेस सही जगह पर नहीं होगी और हम प्रोग्रेस नहीं शेयर कर पाएंगे ढंग से। इसलिए अपना राज्य, मतलब मान लीजिए हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, और मैं मान लीजिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं तो मैं उसको चूज कर लूंगी। और मैं किस ब्लॉक को यूज करती हूं तो मान लीजिए मैं मोहनलालगंज को बिलोंग करती हूँ, मैंने वो चूज कर लिया। और मैं किस स्कूल को बिलोंग करती हूँ तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं KGBV को बिलोंग करती हूँ, KGBV मोहनलालगंज को बिलोंग करती हूँ, मैंने वो चूज कर लिया। और फिर इस इंफॉर्मेशन को ये मत सोचिएगा कि समझ आ गया, इसको सहेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अकाउंट के साथ अटैच नहीं होगा। तो आप इस पे सहेजे पे जाएंगे और यहां देखिए ये बन गई मेरी पहचान, स्वप्ना सोनी, KGBV मोहनलालगंज। अब जो भी मैं काम करूंगी वो काम सही जगह पर जाकर बैठ जाएगा पीछे। अब मुझे क्या काम करना है, मेरा रजिस्टर तो बन गया, कवर चढ़ गया, अब उसके अंदर मुझे अपनी कक्षा जोड़नी है, अपना डैशबोर्ड तैयार करना है जहां पर मुझे वो टूल्स नजर आएंगे। तो उसके लिए मैं नई कक्षा जोड़े पर जाऊंगी और कक्षा को नाम देना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला क्लास 9 और फिर मैंने लिख दिया सेशन 2024-25। तो मैं 9वीं कक्षा को पढ़ाने जा रही हूं, सेशन का नाम भी मैंने साथ में डाल दिया है। मैं आगे बढ़ूंगी। ये मुझसे फिर पूछ रहा है कि क्या पढ़ाना चाहोगे आप इन बच्चों को। तो मान लीजिए मैं एक गणित और साइंस दोनों की टीचर हूं और 9वीं की हूं, तो शायद मैं 8वीं से भी कभी कुछ प्रैक्टिस देना चाहूं बच्चों को, तो मैं 8वीं भी चूज कर लूंगी। और इसी प्रकार से मान लीजिए मैं 8वीं और 9वीं का विज्ञान भी पढ़ाती हूँ तो मैं वो भी चूज कर लूंगी। जरूरत है तो मैं ब्रिज कोर्स 9वीं का चूज कर लूंगी और ब्रिज कोर्स विज्ञान का भी चूज कर लूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि इस क्लास को मैंने कहां कहां से काम देना है। रोहित, इफ यू कैन हेल्प मी हियर, हमारे एक्टिवेटेड नहीं है यहाँ पे बच्चों को ऐड करना। व्हाट इज द स्टेप? You have to go to the school picker and then select हाँ मैं स्कूल की तरफ से पढ़ा रही हूँ। I'm sorry for that. I will go back to the school picker. जी, ये नीचे स्क्रॉल करके, सो ये गलती जो हमने करी यहाँ पर छोटी सी, कभी कभी हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए ये स्टेप यहाँ पूरा नहीं हुआ था और यही आप नोट करें कि कभी कभी हमें लगता है कि पूरा हो गया। ये हमें चूज करना है कि हाँ मैं स्कूल को ही रिप्रेजेंट कर रही हूं और मैं अलग से नहीं पढ़ा रही हूं, और फिर दोबारा इस इंफॉर्मेशन को हम सहेज देंगे। अब हम फिर से जाएंगे अपनी कक्षा में जो हमने अभी बनाई है और वो उस पे जाके हम विद्यार्थियों को शामिल करेंगे। यहां देखें कि ये अब मेरे तीनों जगमगा रहे हैं, पर मेरा ऑप्शन एज अ साइंस टीचर क्या है। अगर मैं एक साइंस की टीचर हूं या मैं साइंस और मैथ्स की टीचर हूं तो मुझे अपने बच्चों के खाते जरूर बनाने हैं और कोई सिस्टम यूज नहीं करना है मुझे अपने बच्चों को शामिल करने के लिए। तो यहां अपने विद्यार्थियों के खाते बनाएं, तीसरे पर जाकर हम क्लिक करेंगे। यहां ये बोलेगा कि आपके पास एक क्लास लिस्ट होगी अपने बच्चों की, तो आप अपने बच्चों का नाम जोड़िए। तो मान लीजिए मेरे पास एक है बच्ची रेनू और फिर मैं नई पंक्ति जोड़ूंगी और मेरे पास है अनीता,
तो इस प्रकार मैं अपने बच्चों के एक एक बच्चे का नाम एंटर करूंगी और मुझे नजर आएगा कॉरस्पॉन्डिंगली कि मेरे पास उनके उपयोगकर्ता नाम, उनके यूजर नेम आते चले जा रहे हैं अपने आप। ठीक है, आगे चल के ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं। हम बोलेंगे आगे, यहां पर हम देखेंगे, जैसा हमने आपको बताया कि इतने करोड़ों लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके जो यूजर नेम के पासवर्ड जनरेट करता है हमारे सिस्टम, वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते जो आपके बच्चे याद कर सकें। तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप कोई भी एक सिंपल पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइंस 1 2 3 4, या जो भी आपका कॉमन पासवर्ड आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहें। और यहाँ पे बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने बच्चों का ये जो है यूजर नेम, इसकी कहीं एक फोटो लेकर भी रख लें। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं आपको बता रही हूं, पर फिर भी ये करने से आपके पास थोड़ी सुविधा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे स्वप्ना जी, और हम उनको नीचे जब खाता बनाएंगे तो CSV डाउनलोड करना आप दिखा दीजिएगा, जी, जिससे मैं नेक्स्ट स्टेप में वही दिखाने पास वाली हूँ। हाँ जी। जी, तो ये जब हम, ये वो एक एडिशनल स्टेप हमने मिस बताया है, कई बारी बाद में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। अगर हम खाते बनाएं पर क्लिक करेंगे, इस पेज पर रुक जाइए और एक बारी डीप ब्रीथ करिए, जल्दी मत करिएगा, बाहर कहीं भी क्लिक मत कर दीजिएगा गलती से। ये एक आपका एक ही मौका है अपनी पूरी क्लास लिस्ट को डाउनलोड करने का। एक एक्सेल शीट में आपके बच्चों के पूरे यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे जब आप डाउनलोड CSV पे करेंगे क्लिक। पर ये एक बारी ही हो सकता है, तो उसको आप डाउनलोड करिए और उस एक्सेल शीट को अपने आप को व्हाट्सएप पे भर भी भेज दीजिए और अपने आप को ईमेल भी कर दीजिए। हो सके तो उसका प्रिंट लेके अपनी टेबल के अंदर रख दीजिए ड्रॉर में, ताकि कभी भी बच्चे वापस आके आपसे अपना यूजर नेम पासवर्ड्स पूछें तो आपको तकलीफ ना हो उसको बार बार ढूंढने में। ये हमारा एक सजेशन है। तो यहाँ जब हम देखिए डाउनलोड CSV करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है, और हम यहाँ अपनी क्लास मैंने बनाई थी क्लास 9 2024 25, और मैं इसको सेव कर लूंगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो जाता है बच्चों के अकाउंट्स बनाने का। ठीक, तो और उसके बाद जब आप देखिए, मैंने यहाँ 2 बच्चे जोड़े थे, ये दिख रहे हैं हमारी कक्षा में, हम जाके देखते हैं। और हमें क्या करना है, ये शिक्षक डैशबोर्ड एक ऐसी जगह होती है, कहीं भी आप हो, आप अपने डैशबोर्ड पर उस पर अपने नाम पर क्लिक करेंगे या इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे तो आप अपने शिक्षक डैशबोर्ड पर फिर से पहुंच सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको एक आखिरी स्टेप हमने बताया जो इस नए सत्र में हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि हमारी पहचान हमारे स्कूल की पहचान के साथ जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से हमें अपनी इस कक्षा की पहचान अपने इस स्कूल को सौंपनी है। पार्टनरशिप स्कूल को कैसे सौंपनी है, यहाँ 3 बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आप जाएंगे खान अकेडमी, कोई ऑप्शन दे रहा है आपको, खान अकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे, इस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये आपको आपका ही स्कूल दिखाएगा जो आपने चुना हुआ है, पर एक बारी चेक करते हुए आप इस इंफॉर्मेशन को सहेज देंगे। और ये देखिए, ये बन गई हमारी खान अकेडमी पार्टनरशिप क्लास। क्या ये स्टेप्स आपके लिए सिंपल है? क्या आप कर पाएंगे? यहां तक यही करना है अभी आपको। बिल्कुल।
थैंक यू। तो मिस्क बहुत सारे हमको थम्स अप नजर आ रहे हैं। हम दोबारा से एक बारी बता रहे हैं, अपना अकाउंट आपको hi.khanacademy.org पे जाके बनाना है, अपना ईमेल यूज करना है, एक पासवर्ड बनाना है और उनको अपने पास भी लिख कर रख लेना है। साथ में जोड़ देना है अपना कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल, और उसके बाद कक्षा बनानी है, उसमें भी अपना इस बारी का सेशन जोड़ देना है, और उसके बाद कोर्स का चयन करना है, और कोर्स का चयन करने के बाद आपको बच्चों के खाते बनाने हैं, जहां CSV डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और उसके बाद आखिरी स्टेप में नई चीज जो इंट्रोड्यूस हुई है, अपनी कक्षा को आपने पार्टनरशिप स्कूल्स को सौंप देना है। इतने ही स्टेप्स आपको अभी करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि केवल विज्ञान पढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार टीचर्स हैं, या उन्हीं को ये बच्चों के खाते बनाने हैं, और मिलजुल कर विज्ञान और मैथ्स की टीचर्स को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। आप अपना पाठ्यक्रम चुनेंगे। गणित, अगर आप गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं तो दोनों पाठ्यक्रम चुनेंगे, अगर केवल विज्ञान पढ़ाते हैं तो केवल विज्ञान चुनेंगे, और उसके बाद अपने खाते बना के, और वो जब आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ जाएंगे, आप अपने बच्चों के साथ उसको शेयर करेंगे। चलिए, तो यहां तक अगर सब ठीक ठाक है तो हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस बारी क्या वो नया फीचर है जो हमने ऐड किया है खान अकेडमी पर, जिससे कि आपके बच्चों की कक्षा की प्रोग्रेस पीछे से नजर आती रहेगी। जी, ध्यान दीजिएगा कि हम इस सत्र में क्या है खान अकेडमी पर जो नया फीचर ऐड हुआ है, अगर हम वो भूल गए तो हमारी क्लास की प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी। इसलिए उसको क्या करना जरूरी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। मिस, आई थिंक 1 मिनट हो चुका है, तो आप एंड कर सकते हैं पोल को। थैंक यू सो मच। जी, तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 78% टीचर्स ने सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ध्यान से सुन रहे हैं हमारी बात को, बिल्कुल सही। खाते, पुरानी कक्षाएं हटाना, ये हमने पिछले साल इसके बारे में बात करी थी। इस साल नया फीचर आ गया है। आगे आगे धीरे धीरे ट्रेनिंग में हम आपको वो भी बताएंगे कि आप अपनी क्लासेस को रीनेम कर सकते हैं। पर जो नया फीचर ऐड हुआ है, खाते तो सबको ही बनाने, लेकिन जो नया फीचर ऐड हुआ है वो ये कि जैसे पिछले साल हमने स्कूल पिकर यूज करके और ये कह के कि हाँ मैं पार्टनरशिप स्कूल को बिलोंग करती हूँ, वैसा एक नया फीचर पिछले साल आया था। इस साल जो नया फीचर आया है वो ये कि हर क्लास को हमें पार्टनरशिप स्कूल को सौंपना है, ताकि वो लिस्ट में नजर आए। ये बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मिस, आप एक बारी रिवाइज करके और आगे का सिलसिला सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच स्वप्ना जी। मैं जस्ट चैट बॉक्स के कुछ क्वेश्चंस को नोट कर रही थी, तो मैं जब अभी बात करूंगी तो मैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी सबसे बात कर पाऊं। आप में से मैं 3 सवाल बहुत ज्यादा अभी नोट कर रही हूँ, तो मैं समराइज करने में उन सब के बारे में बात करना चाहूंगी।
पहली बात कि हम खान एकेडमी का कहाँ इस्तेमाल करें, आपका ऐप कहाँ है, आपका वेबसाइट कहाँ है। दूसरा कि अगर हमारे स्कूल में इंटरनेट नहीं है, हमारे बच्चों के पास फोन नहीं है, रमसा में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चों के पास फोन कहाँ से आएगा, एक्सेस कहाँ से होगी। और तीसरा ये कि अगर मैं खाली साइंस का टीचर हूं तो क्या मुझे दोबारा खाता बनाना है, खाली मैथ्स का टीचर है या पहले से अकाउंट बन चुका है तो मुझे इस बार क्या करना है। इस बारे में आप लोग के काफी सवाल हैं, तो हम इन तीनों सवाल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको खान एकेडमी का इस्तेमाल करना है, आप hi.khanacademy.org पे जाएंगे। आप प्लेटफॉर्म डाउनलोड, आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आप लोग के ऐप फोन्स काफी भर जाते हैं एप्स डाउनलोड कर करके, तो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है hi.khanacademy.org। HI हिंदी के लिए है, यहाँ पर जाकर आप कंटेंट देखेंगे। प्लीज प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। मैं आपको अभी जो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी जिसका आप एंड में यूज कर सकते हैं, उसमें भी ये इंफॉर्मेशन होगी। आप लोगों में से काफी लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये रिकॉर्डिंग हमको बाद में मिल सकता है, इन स्टेप्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल, मैं अगले 2-3 मिनट में आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी जहां ये पूरे प्रशिक्षण को हमने एक मॉड्यूल में कंडेंस कर दिया है। आप उसकी हेल्प से अपने बच्चों के खाते बना सकते हैं। तीसरा सवाल आपका कि अगर हम खाली साइंस के टीचर हैं या मैथ्स के टीचर हैं तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करना है, हम कैसे मदद ले सकते हैं। उसके लिए मैं एक अपनी दोबारा अपने स्लाइड शो पर वापस जाना चाहूंगी और प्रेजेंटेशन में आप लोगों का ध्यान इस स्लाइड की ओर खींचना चाहूंगी। अगर आप लोग केवल विज्ञान पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं तो आप अपने स्कूल में आप विज्ञान के खाते, अगर आप विज्ञान पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं और आपके स्कूल में मैथ का टीचर कोई और नहीं है तो हमें खाली साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाना है। और अगर मैं गणित का शिक्षक हूं और मुझे खाली गणित का सब्जेक्ट ही पढ़ाना है और मेरे स्कूल में और कोई नहीं है जो साइंस का ध्यान रख रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चियां होम साइंस में हैं, तो आपको नया खाता बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक स्कूल में 2 शिक्षक हैं मैथ्स और साइंस के, तो जिसने भी पहले खाता बनाया हुआ है उसको दूसरे को वो इंफॉर्मेशन क्लास कोड के द्वारा देनी पड़ेगी, जिसके बारे में, क्योंकि साइंस कंपलसरी है, तो हमने मैथ्स के प्रशिक्षण में बात कर लिया है। मैं समझ सकती हूँ कि ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि नहीं मैम, पर मैथ्स का टीचर है तो नया खाता बनाना है या नहीं बनाना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करके इसको समराइज करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपसे उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको यहाँ रोस्टरिंग करने में, पंजीकरण करने में टाइम लगता है, तो आप प्लीज एक बार सपोर्ट नंबर पर बात कर लीजिएगा ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, जिससे आपको कोई भी काम दोबारा ना करना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको सर बिल्कुल मॉड्यूल की PDF जरूर शेयर कर दूंगी। तो एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर आपके स्कूल में खाली एक ही सब्जेक्ट है, मैथ है या साइंस है, तो आप नया खाता बनाएंगे और आप पूरा प्रोसेस करेंगे जैसे मैम ने अभी आपको बताया। लेकिन अगर आपके स्कूल में मैथ्स और साइंस दोनों के सब्जेक्ट हैं और दोनों के अलग अलग टीचर हैं, तो आप क्लास कोड से वो ट्रांसफर करेंगे। और वैसे ही अगर आप मैथ्स और साइंस दोनों के शिक्षक हैं तो आप अपना कोर्स वहां पर जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करती हूं अंत में जो आपका आखिरी क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, फोन नहीं है, बच्चों के पास फोन नहीं पहुंच पाते, तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। मैं आपसे पूरा इस बात को समझ सकती हूँ कि बहुत सारी जगह कंप्यूटर और फोन्स की प्रॉब्लम होती है। मैंने भी अपनी विजिट्स में ये बहुत देखा है। लेकिन मैंने अपनी विजिट्स में एक चीज और देखी कि जब भी मैं बात करती हूँ प्रिंसिपल से या टीचर से कि क्या बच्चे के पास प्रैक्टिस करने के लिए फोन है, तो मुझे बताते हैं नहीं, घर पे फोन नहीं है और पेरेंट्स उनको फोन नहीं देते हैं। और जब भी मैं बच्चों के पास जाती हूँ, बोलती हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो आधे घंटे हफ्ते में फेसबुक चला पाते हैं, इंस्टाग्राम चला पाते हैं, उनसे घर से फोन मिल जाता है किसी ना किसी से, तो सब बच्चे अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के पास एक्सेस है, वो आइडियल नहीं है, और बेहतर हो सकता है। जैसे आप लोगों ने बोला कि कंप्यूटर ठीक हो सकते हैं, स्मार्ट क्लास आ सकता है, टैबलेट्स आ सकते हैं, जिसकी पूरी पूरी कोशिश हो रही है। और जब तक हम वहां पहुंच रहे हैं,
वहां वाला लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि पहले बच्चे अभी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हम उन्हें थोड़ी आदत लगवाते हैं, थोड़ा हमारे फोन से वो प्लेटफॉर्म खोलेंगे, घर में पापा मम्मी के प्लेटफॉर्म से फोन से प्लेटफॉर्म खोलेंगे, या कॉलोनी में किसी के फोन से प्लेटफॉर्म खोलेंगे, ग्रुप में एक बार प्लेटफॉर्म खोल के प्रैक्टिस करने की आदत डालेंगे, तभी जब हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे तो हम उनका पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं आपसे बहुत निवेदन करती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर ग्लास में आधा खाली है, लेकिन आधा ग्लास भरा भी हुआ है पानी से। हमारे पास कुछ तो रिसोर्सेज हैं, ऐसे भी स्कूल्स है जिनके पास लैब है, ऐसे भी स्कूल्स है जिनके पास स्मार्ट क्लास है, ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों के पास नहीं है लेकिन स्कूल में 2-3 कंप्यूटर उपलब्ध हैं, या टीचर के पास एक लैपटॉप उपलब्ध है, और कुछ भी नहीं तो टीचर के पास एक फोन तो उपलब्ध है। मैंने पहले भी बांटा था ये कि हमारे सबसे हाई परफॉर्मिंग टीचर वो ही रहे हैं लास्ट साल, जिन्होंने अपने फोन से बच्चों को पढ़ाया, रिमोट एरियाज में बच्चों को पढ़ाया। ये कहते हुए मैं ये नहीं कहना चाहती कि चैलेंज बहुत कम है, पर मैं आपको ये उम्मीद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हम इस चैलेंज को पार करके भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल अपने जिला समन्वयक, अपने जिला निरीक्षण से जुड़े रहिए, और ये भी देखते रहिए कि कैसे आप अपने स्कूल में और उस एक्सेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर अब बोला है चैट में दोबारा भी कि प्लीज आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब रिसोर्स के बारे में बात करने के लिए। इस ट्रेनिंग के खत्म होते ही आपको एक स्टेप कंप्लीट करना है, वो है 20 अप्रैल तक आपका पंजीकरण पूरा हो जाना चाहिए, जैसा कि प्रतिमा मैम भी स्टार्टिंग में बोलकर गई थी। पंजीकरण पूर्ण करने के लिए आपको पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स की सहायता आप ले सकते हैं। क्या है ये पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स, मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं मैम, जहां पर रिसोर्सेज शेयर्ड है? ठीक है, मुझे थम्स अप दिख रहे हैं, थैंक यू। सो ये एक आपके पास जब भी आएगा तो ये पीडीएफ की फॉर्मेट में ही आएगा। ये मैंने एक संक्षिप्त 1 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है, जहां आपको जो 3 स्टेप 5 मई तक पूर्ण करने हैं, याद है जो मैंने लक्ष्यों की बात की थी, उनको यहाँ पर बताया गया है। रोस्टरिंग, सक्रियण और मास्टरी लक्ष्य। सक्रियण और मास्टरी लक्ष्य के बारे में हम अगली ट्रेनिंग में बात करेंगे, जो कि 29 अप्रैल को है, सॉरी 29 अप्रैल को है, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका हेल्पलाइन नंबर भी है, तो इस एक डॉक्यूमेंट में सब कुछ है। अगर आप ये अपने पास शेयर कर लेंगे, अपने पास सेव कर लेंगे कहीं पर, यहाँ आपको रोस्टरिंग अगर करना है, अगर आप खाली गणित पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपके 5 स्टेप यहाँ लिखे गए हैं। जैसे ही आप एक स्टेप पे क्लिक करेंगे तो उससे जुड़ी हुई वीडियो आ जाएगी। ये 5 वीडियो आपको लगेगा जुड़ी हुई है, लेकिन एक ही वीडियो के सेक्शन जुड़े हुए हैं। तो मैंने टाइम लगा के देखा था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना आपके लिए काम आसान कर पाऊं उतना आसान करूं। ये पूरी वीडियोस मिला के 10 मिनट की है एक सेक्शन के लिए। तो आप क्लैरिटी 10 मिनट यहाँ ले सकते हैं, या 2 मिनट की फोन कॉल करके भी ले सकते हैं, आपको उसमें इतना समय नहीं लगेगा। मैम ने आपको ये दिखा दिया है कि आपको एक बच्चे का नाम जोड़ने में, खाता जोड़ने में 1 मिनट से ऊपर तो नहीं लग सकता। आप लोग बहुत फास्ट टाइपर्स है, बस इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, हिंदी में टाइप मत कीजिएगा। 20-20 बच्चों के नाम टाइप करके जोड़ते रहिएगा और ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी डॉक्यूमेंट में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक एसओपी जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार वो खोल के दिखाना चाहूंगी कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। जैसे कि पहले वाले डॉक्यूमेंट में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध थी वीडियो के तौर पे, यहाँ पर आपको ये सारे स्टेप पिक्चर में दिख जाएंगे कि खान अकेडमी में पहले यहाँ जाएं, फिर इस बटन पे क्लिक करें, फिर इस बटन पे क्लिक करें। ऐसा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें हमारी दूसरी ट्रेनिंग, दूसरे प्रशिक्षण के भी कुछ रिसोर्स जुड़े हुए हैं, आपको सब पर नहीं जाना है। आपको अभी रोस्टरिंग पूर्ण करने पर ध्यान देना है, मतलब पंजीकरण। मेरा खाता बन जाए, मेरे बच्चों का खाता बन जाए, साइंस के बच्चे और मैथ्स के बच्चे जिस कक्षा में पहुंचने हैं वो पहुंच जाएं और पार्टनरशिप क्लास में असाइन हो जाएं। हमने आपसे पहले ही बात कर ली है इस के बारे में कि आपके पास सपोर्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। जब तक मैं इसकी बात कर रही हूँ, स्वप्ना जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स का लिंक लेकर यहाँ चैट बॉक्स में डाल पाए, तो वो जिस डॉक्यूमेंट की हमने बात करी है वो सब लोग सेव कर लेंगे। और तब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए भी पूछा है, आप केएफपी कोर्स कर सकते हैं।
शिक्षकों के लिए खान, आप hi.khanacademy.org पे जाएंगे, जो चैट बॉक्स में भी है, वहां पर आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। यहाँ पर आपकी अटेंडेंस दर्ज करने के लिए हम वो मूल्यांकन फॉर्म से करेंगे और उसी की डेटा हम आपके जिला ऑफिस के साथ भी बांटेंगे। किसी भी सहायता के लिए हमारा फोन संपर्क यहाँ पर आपके पास है और व्हाट्सएप संपर्क नंबर भी आपके पास यहाँ पर बांटा गया है। थैंक यू सो मच स्वप्ना जी, आपने पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स का डॉक्यूमेंट भी सब लोग के साथ शेयर कर दिया है। इसी के साथ अब आगे चलते हैं, बस अब सत्र समाप्ति की ओर है और समाप्ति की ओर जैसे हम बच्चों के लिए देखते हैं कि वो कितना दूर तक पहुंच पाए हैं, देखते हैं कि हमें ट्रेनिंग में कितना समझ आया। जी मिस्क, तो आगे बढ़ने से पहले एक थोड़े से टेक अवेज जिन्होंने हमारी टीचर्स के चेहरे पे शायद मुस्कान लाई होगी, है ना। तो एक बारी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि खान अकेडमी को क्यों यूज करना है। बिल्कुल ट्रस्टेड कंटेंट है हमारा खान अकेडमी पे, समय सेव होता है टीचर्स का, और वो कंटेंट सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमारी अपनी लोकल हिंदी लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल है। फोकस है मास्टरी पर अब, कि हम बच्चों को हर स्किल सिखाएं। जैसा कि हमने देखा, हमारी प्रोग्रेस सिर्फ स्कोर्स की नहीं होगी, इसकी भी होगी कि हर बच्चे ने समय लगाया तो उस समय में कितनी स्किल्स सीखी। और रियल टाइम डेटा मिलता है टीचर्स को, लेकिन उसके लिए बैठ के टीचर्स को नोटबुक चेक करनी पड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं हमारे जिनसे हमारे को अच्छा लगना चाहिए कि अब हमारी फोकस हमारे बच्चों के साथ और कनेक्ट हम अपने बच्चों के साथ ज्यादा कर पाएंगे। उनके लेवल पे अपने ही पेस पे हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे और बैक एंड में प्रैक्टिस का काम जारी रहेगा, चाहे वो छुट्टियां हो या फिर कोई और लिमिटेशंस, जैसे कभी इलेक्शन आ जाते हैं या कुछ और होता है, तो हम पढ़ाई जारी रहेगी। दूसरी चीज सबसे जरूरी हमें याद रखना है कि खाता बनाने के बाद अपनी पहचान हमें जोड़नी है, अपने स्कूल की पहचान। और इसी तरीके से जब फाइनली हमारी क्लास बन जाती है, उसमें हमको उस क्लास को भी असाइन कर देना है अपने स्कूल में। यही हमारा इस साल का नया फीचर है कि क्लास को पार्टनरशिप स्कूल के साथ सौंपा जाए। और ये सपना जी एक सेकंड, बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेनिंग से जाना शुरू हो गए हैं, प्लीज आपके अटेंडेंस रजिस्टर करने के लिए आप 1-2 मिनट और रुके। हम आपके साथ बस 1 मिनट में फॉर्म बांट रहे हैं, आप वो फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। जी, आप फॉर्म शेयर कर दीजिए मिस, कोई दिक्कत जी, नहीं है। मैंने सारे रिसोर्स आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं चैट बॉक्स में। तीसरे नंबर पे आप लोग के पास अपना फीडबैक फॉर्म है साइंस का, इसी से हम आपकी ट्रेनिंग को दर्ज कर पाएंगे, तो प्लीज इसको फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आप डन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी, रियल टाइम ये डेट जहां तक आपको पंजीकृत करना है, अपना सारा अकाउंट्स खोलने हैं, वो है 20 अप्रैल। चलिए, आपने शेयर कर दिया मिस? जी। यस। तो आ गया है फीडबैक फॉर्म आपके पास, ये बार बार शेयर किया जाएगा, बस सिर्फ क्लिक करके इस फॉर्म को भर दीजिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने भर दिया है। चैट बॉक्स पर आकर आप लिख दीजिए डन। और जैसे ही आप भरते जा रहे हैं अपना फॉर्म और अपने आप को, अपनी अटेंडेंस को कर रहे हैं, भर देते हैं अटेंडेंस फॉर्म, आप इस ट्रेनिंग को लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और अभी तक आप हमारे साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हम इस जर्नी को आगे आपके साथ धीरे धीरे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। फॉर्म नहीं भरा गया कोई कह रहे हैं मिस, तो जरा प्लीज एक बारी और हम डाल देते हैं, मैं भी डाल देती हूँ।
बहुत सारे लोग फीडबैक भी शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में, तो आप अपना फीडबैक भी प्लीज फॉर्म में डालिए, जिससे हम आपसे प्रॉपरली उसके बारे में बात कर पाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। जी, बहुत सारे टीचर्स डन बोल रहे हैं। जल्दी से, लंच का समय हो गया है और सबको जाना है, तो इसको क्लिक करके आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं। आपके साथ सारे रिसोर्सेज शेयर कर दिए गए हैं यहाँ चैट बॉक्स पर भी, और आगे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिस आपके साथ सारे रिसोर्सेज फिर से शेयर करेंगी। तो आपके पास एक हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप है, साथ में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, जिनको देख के आप ये इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर पाएंगे। सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको करके भी दिखाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि हम आपका जो मिशन है कि आपका हर बच्चे को सारे टॉपिक अच्छे से पूरी तरह समझ आए, उसमें आपकी मदद कर पाएंगे। यही एक सपना लेके खान अकेडमी बनी थी और उसी सपने को पूरा करने के लिए आज हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं। थैंक यू। बहुत जल्दी जल्दी डन आ रहा है, इसका मतलब कि टीचर्स को मिल रहा है फॉर्म और वो भर पा रहे हैं। रोहित, हमारे पास लगभग कितने लोगों ने अभी फॉर्म भर लिया है? सो अभी तक हमारे पास अराउंड 400 फॉर्म्स आए हैं। वी हैड ओवर 1000 पार्टिसिपेंट्स, इनफैक्ट 1200 से 1300 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए थे। तो अभी सिर्फ 400 के आसपास ही जो है लोगों ने भरा है फॉर्म, जो तेजी से बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इट इज गोइंग 450 के आसपास अब पहुंचने वाला है। थैंक यू रोहित। तो हमारे पास 450 लोग की अभी अटेंडेंस रजिस्टर हो पाई। बहुत सारे लोगों ने अटेंड करा था, तो प्लीज आप अपनी अटेंडेंस लगाएं फॉर्म भरकर, जिससे हम वो प्रॉपर डेटा भी आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं और भर चुके हैं, आपका इस ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला जारी रहेगा, हम हाथ छोड़ने वाले हैं नहीं, इसके बाद भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक एक स्टेप लेना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंटली हम थोड़ा थोड़ा पुश करते रहें, अपने आप को भी बच्चों को भी। एक एक स्टेप लेके खाते बनाते रहें, धीरे धीरे हम सीखेंगे काम कैसे असाइन करना है, मास्टरी की ओर कैसे बढ़ना है, और हम बार बार इन चीजों को आपके साथ रिपीट करते चलेंगे। स्वप्ना 29 जी, जब तक लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं ओपन 35 जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं, तो मैं वन बाय वन, अगर वो लोग यहाँ प्रेजेंट है तो वो मैं एड्रेस करती चली जाऊंगी। पहला सवाल ये है कि ब्रिज कोर्स में और स्टेट कोर्स में क्या फर्क होता है। ब्रिज कोर्स का इस्तेमाल हम अगले सत्र में बात भी करेंगे, पर ब्रिज कोर्स का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके बच्चों में लर्निंग गैप्स आपको लगता है ज्यादा है, जब उनको एक रेमेडिएशन कोर्स लेकर आगे बढ़ना है। और स्टेट कोर्स आप उन बच्चों को दे सकते हैं, तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी ज्यादातर क्लास उसी स्तर, आपके ज्यादातर विद्यार्थी उसी स्तर पर हैं जिसपे कक्षा को होना चाहिए। खान एकेडमी क्लास का मतलब सिर्फ ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो खान एकेडमी की क्लास पर पहुंचे, सिकदा मैम उनका वहां पर खाता बने, और उसके बाद उस क्लास में आप कैसे बच्चों को कंटेंट देना चाहते हैं, कैसे उनकी प्रोग्रेस देख पाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस भी हैं कि काफी काम आ रहा है। दोबारा मैं और सुन रही हूँ कि और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि आप ये देखिए कि क्यों प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म वहां पर क्यों है। एक क्विज का प्लेटफॉर्म और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पहली बार बच्चे कोई चीज सीख सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बहुत फर्क है। तो आप थोड़ा टाइम लगाइए, 10-10 मिनट भी एक दिन में दीजिए और देखिए ये एप्स हैं क्या, और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाकर इस्तेमाल कीजिए। पर बिल्कुल जरूर ये फीडबैक आप शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए और अपने जिला ऑफिसर्स के साथ शेयर कीजिए, जो अगर आपको किसी चीज में बहुत कमी लग रही है या समझ नहीं आ रहा है, जिससे वो ऑफिस से भी और स्ट्रीमलाइन होकर आप लोगों के पास आ सकता है।
आप हमेशा बाद में अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। मुझे पता है आपके एडमिशन जुलाई तक चलेंगे, एक बार अपनी क्लासेस एस्टैब्लिश कर लीजिए और बाद में आप अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। अगर आप लोग का सवाल चैट बॉक्स में नहीं है या जवाब आ चुका है तो प्लीज आप फॉर्म भर के जा सकते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर जो लोग हैं और जिनका सवाल है उनके सवालों का मैं जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल विद्यार्थी की संख्या घट सकती है और बढ़ सकती है। अजय कुमार जी, जैसे मैंने बताया, अगर आपके बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं तो आप उन खाते को हटा भी सकते हैं। ईश्वरा मैम, अगर आप और जानना चाहते हैं कि वो कैसे जोड़ सकते हैं, वैसे तो बिल्कुल सेम तरीके से ही जोड़ सकते हैं जैसे हमने जोड़ा, नई कक्षा जोड़े, नए विद्यार्थी जोड़े। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टेप में, आप प्लीज सपोर्ट हेल्पलाइन से बात करें। 11th और 12th के स्टूडेंट अगर आप पढ़ाते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। 9th 10th के बच्चे भी ऐड होंगे। और वैसे हमारा प्रोग्राम बेसिक में भी चल रहा है, तो अगर आप 6ठी से 8वीं भी आपके स्कूल में चल रही है तो आप उनको भी खान अकेडमी पर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ हमारे बड़े बड़े सवाल का जवाब हो गया है। इसके अलावा कुछ सवाल दोबारा बहुत स्पेसिफिक हैं कि अगर मैं 2-2 सब्जेक्ट की लेक्चरर हूं तो मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ। मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। आप एक बार प्लीज हमारे रिसोर्स को देखिए कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जो हमने मॉड्यूल आपके लिए कंडेंस करके बनाया है पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स के द्वारा, और आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप हेल्पलाइन से बात कर लिए, जिससे वो आपकी पूरी सिचुएशन समझकर आपको सिंपल स्टेप बता पाए जिससे आपका समाधान हो। मोनू जी, मैं नहीं समझ पाई आप पूरी क्लास को क्यों नहीं ऐड करेंगे, बट अगर आप प्लीज बताना चाहें और डिटेल डालना चाहें सपोर्ट पर, आप इसके बारे में और बात कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, दोबारा आप सपोर्ट पे बात कर सकते हैं, बट आपको सिंपली यहाँ पे क्लास रीनेम करनी है निशा जी, और आपके वो बच्चे दूसरी क्लास में पहुंच जाएंगे। We can close the session now, miss. Just give me 2-3 minutes, मैं एक बार देख लूं कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। नीलम मैम, आप लोग के पास सारी रिकॉर्डिंग ग्रुप्स में आएंगी, हमारे पास मेल एक्सेस नहीं है अलग से, तो हम मेल सबको नहीं भेज पाएंगे। एंड आप लोग के पास जितने भी कंटेंट के बारे में और बात हुई है वो आ जाएगा। आप लोग का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कुछ पेमेंट नहीं हो रही है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, अटेंडेंस गूगल फॉर्म में है, यही गूगल फॉर्म आगे जाएगा। और अगर आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए खान अकेडमी पे शिक्षक बनने में सक्षम होने में, तो प्लीज हमारे खान फॉर एजुकेटर्स कोर्स का इस्तेमाल करें। हमारा YouTube चैनल है आशीष जी, लेकिन आप YouTube चैनल से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको उनका डेटा नहीं दिखेगा, आप उनकी प्रगति नहीं देख पाएंगे, आपके जिला में उनकी प्रगति नहीं दिखेगी। हम आपके पास वापस आएंगे कि सर आपका खाता कहाँ है। तो आप प्लीज hi.khanacademy.org का इस्तेमाल कर ही पढ़ाएं, और रिसोर्सेज हमारे द्वारा भेजे गए जो पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स है वहीं पर देखकर करें। आप YouTube पे जाएंगे तो वहां पर सारे प्रणालियों के लिए चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर हमारे पास इनफ गूगल फॉर्म पे रिस्पॉन्स है और कोई और सवाल नहीं है तो हम इस प्रशिक्षण को अब बंद कर सकते हैं। Yes, please. I think we can close. We have enough. थैंक यू सो मच, और Thank बहुत you. बहुत बेस्ट विशेस आप सबको कि आप अपने मिशन में कामयाब हो। थैंक यू। थैंक यू।